मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सारे के सारे यकीनियंस भाई साहब। यकीन 2.0 कैसे हो सब लोग, कैसी चल रही है जिंदगी? बढ़िया, एकदम भैया, जबरदस्त तरीके से। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी धीरे धीरे बढ़ता हुआ, फिजिक्स अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ, केमिस्ट्री तो आगे बढ़ चुका, बहुत आगे निकल चुका। अब तो भैया धीरे धीरे कुचू पुचू वाली बातें भी खत्म हो गई और अब हम ऐसी ऐसी बातें करने, आज से देखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। आज से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, ठीक है। अरे क्या हो गया यार, चैट क्यों ऐसा चल रहा है? चल, यस, फिजिक्स, हाँ फिजिक्स से डायरेक्ट केमिस्ट्री में आने का मजा ही अलग है। एमआर सर गुस्सा हो गए और कुछ? तुम लोग हरकतें तुम्हारी ऐसी सही है नहीं बेटा, सही बता रहा हूँ। पढ़ाई करो। हाँ, डीपीपी में कल गलत क्वेश्चन चले गए थे, कल फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन चला गया था गाइस। सारी उसके लिए कल फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन थोड़ा सा लीक हो गया था और उसके लिए मैं, मतलब ऐसे तो मैंने सोचा तहे दिल से सॉरी बोलूं, लेकिन यार अब आज पढ़ा दूंगा तो बहुत आसान सी चीज थी, फिर से दोबारा अटेम्प्ट कर लेना। डीपीपी के क्वेश्चंस भैया कल गलती से लीक हो गया था, वो थोड़ा सा हम लीक का प्रैक्टिस करा रहे हैं तुम लोगों को। और क्या, आज का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक ही नहीं मिला, ब्रेक मिल जाएगा गाइस, 1 बजे के मतलब 12:45 के बाद ब्रेक ही ब्रेक मिलता है। तो चलिए, हाँ जितने लोग भी हैं, कोई ऐसा अगर थोड़ा सा मतलब टॉपिक ऊपर नीचे हो गया था, हाँ आई थिंक 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो थे वो डीपीपी के जो फर्स्ट लॉ के ऊपर थे वो चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को भैया। थर्मोडायनेमिक्स से हमने आजादी की घोषणा करी थी। हम लोग भैया 10 अगस्त से चालू हुए थे कि ये उम्मीद से कि भैया कोई बैकलॉग नहीं करेंगे। अगर कोई है ऐसा तो बेटा तुम्हारे लिए ही रवि किस्नोसिस जैसी बीमारी है, उसको बोलते हैं मन। हाँ सर, जैसे जैसे चैप्टर चलता जाए, एक साइड चैप्टर एक साइड बैकलॉग, बैकलॉग फॉलोज, ठीक है। बैकलॉग फॉलो होता जा रहा होगा, जिनका भी ऐसा है प्लीज बेटा बैकलॉग खत्म कीजिए। जो 3.0 वाले यहाँ 2.0 में आ गए हैं और ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर लेंगे, तो पीछे पीछे का भैया प्लान करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीने का टारगेट लो कि भैया 1 महीने में मैं अपना सारा बैकलॉग खत्म कर दूंगा। जो 3.0 वाले हैं, अगर वो 2.0 से कर रहे हैं तो ठीक है। तो हाँ, जो लोग भी है ऐसा, एकदम जैसा भी है, ब्रेक का भैया ब्रेक मिल जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है? ब्रेक ही ब्रेक होता है, 3 बजे के बाद कोई तुमसे पूछता है क्या? नहीं पूछता है। चलिए तो शुरू करते हैं एकदम भैया। कहानी जो थी यहां पर आ गई थी भैया। पुरानी कहानी देखेंगे तो देख लीजिएगा, इस हफ्ते का चालू हुआ चैप्टर, अरे इस हफ्ते चालू हुआ चैप्टर देखो कहां से कहां जा रहा है। इस हफ्ते चालू हुआ बहुत प्यारा सा और सुंदर सा चैप्टर, कहां से कहां जा रहा है तो देखिएगा बेटा। सर थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिबिलिटी की बात करता है। सर बेसिक टर्म कर लिया था। बेसिक टर्म्स करने के बाद हम लोग भैया कल तक फिजिक्स पढ़ पढ़ के सर वर्क पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं? हीट पढ़ चुके हैं। वर्क और हीट की कहानी हम लोग कर चुके हैं। वर्क और हीट करके जैसे ही बैठे तब तक कौन आ गया? इंटरनल एनर्जी आ गई। इंटरनल एनर्जी भैया अंदर की एनर्जी, सर यही तो कम होती है, कभी ज्यादा हो जाती है। जैसे 10 तारीख को बहुत ज्यादा थी कि इस चैप्टर में कोई बैकलॉग नहीं करेगा मेरा चिंटू, ठीक है। इस चैप्टर से एकदम बैकलॉग नहीं करेगा। अंदर की एनर्जी 10 तारीख को ज्यादा थी, लेकिन सर 13 तारीख तक आते आते सर वो मोटिवेशन कम हो जाता है। आप भी आइए हर दिन सुबह सुबह आके सर पहले 2-4 हाँ एग्जाम्पल लीजिए मोटिवेशन का, कि जानता है आज रास्ते में मैं जा रहा था, एक सिक्का गिरा, फिर मैंने सोचा क्या मैं इसको उठाऊं या इसके बदले 2 क्वेश्चन कर जाऊं। ऐसा मोटिवेशन रोज दिन नहीं मिलता है बेटा, ठीक है। इसकी कहानी अब आगे की कहानी मोटिवेशन की थी नहीं, इसलिए मैं हटा देता हूं। भैया इंटरनल एनर्जी क्या थी? अंदर की एनर्जी, सब कुछ मिला दो इंटरनल एनर्जी भैया। इसका अब ये देखोगे तो ये दोनों पाथ फंक्शन थे, ये क्या था? स्टेट फंक्शन। तुमको यही सब चाहिए होता है,
यही सब चाहिए होता है कि हाँ कुछ मोटिवेशन मिले, सर रोज दिन आइए, ऐसे कहानी बताइए, फिर उससे हम मोटिवेट होंगे, फिर भाई आगे कहानी करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं। सर ये याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते सर, इंटरनल एनर्जी का सर फाइनल माइनस इनिशियल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते हम लोग सर, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते। लेकिन आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस सर इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, 3/2 RT सर एक मोल के लिए। डेल्टा यू निकालने जाओगे आइडियल गैस के लिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, R डेल्टा टी। सर ये 1 मोल के लिए कर रहे हैं, अगर 10 मोल बोलेगा तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मोल बोलेगा 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भैया यहां तक की कहानी कर ली थी कि आइडियल गैस में डेल्टा यू आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो जाता है। तो आइडियल गैस के बारे में हमने बात कर ली थी, इंटरनल एनर्जी के बारे में बातें हो गई थी। तो आइए भैया हम सबका फेवरेट देखिएगा, यस सर, हम सबका फेवरेट देखेंगे, हम सबका फेवरेट देखेंगे। तो भैया देखिए, मोटिवेशन देना है, मोटिवेशन मिलता नहीं है बेटा। मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन से काम नहीं चलता। सुबह शाम आके बोरिंग सा काम करना है, सुबह उठना है, पढ़ाई करनी। मतलब एक सिंपल सा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि तुम्हारे और जो पढ़ने और जो सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन वाले लोगों के बीच में एक डिफरेंस बता देता हूँ। चलो इसको तुम मोटिवेशन के फॉर्म में लेना, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, या जो सिलेक्शन के लिए फाइट कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई के टाइम में से, मतलब वो अगर 18 घंटे जगे हुए हैं, पढ़ाई के टाइम में से थोड़ा बहुत टाइम, मतलब कभी हो सकता है खाना खाने में या भाई दोस्त से बात करने में, मोबाइल में यूटिलाइज करते हैं। पढ़ाई के टाइम में से वो थोड़ा टाइम निकाल के ये सब काम करते हैं। क्या करते हैं, जो पढ़ने वाले, जो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ाई के टाइम में से, उनके लिए सुबह से उठ के शाम तक उनको, उनका काम ही यही है कि पढ़ना है, तो उनमें से निकाल के भैया थोड़ा सा, मतलब जैसे होता ना कि वॉक कर लिया, घर वालों से बात कर ली, हाँ चल यार मोबाइल पे थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया, वो पढ़ाई के टाइम में से कुछ पोर्शन निकालते हैं। और भैया जो भाई साहब, हाँ जो हमारा चिंटू है वो क्या करता है, जो हमारा चिंटू है वो क्या करता है सर, बाकी टाइम में से पढ़ाई का टाइम निकालता है, बाकी टाइम में से पढ़ाई का टाइम निकालता है। इसीलिए पढ़ना उसके लिए बहुत ज्यादा सरदर्द का काम होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, वो दिखाना चाहता है कि पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला, सिलेक्शन वाला है, वो पढ़ता रहता है, उसमें से वो टाइम निकाल के अपना काम कर रहा होता है। दोनों लाइन में फर्क पता चला, इतना गहरा बात। हाँ दोनों का पिक्चर सेम ही है, बस इसका पढ़ाई इधर है, उधर भैया मोबाइल है, इधर उल्टा हो रहा है, तो यही डिफरेंस होता है बेटा। चलिए इतना इमोशनल बात, हाँ इतना बड़ा बड़ा बात कैसे सुबह सुबह मैंने फेंक दिया इस क्लास में, समझ रहा है इसका तो यार। हाँ ये तो फ्री में मोटिवेशन इतना नहीं हाई देना चाहिए, और क्या। चलो शुरू करते हैं। इतना हाई लेवल मोटिवेशन भाई साहब, अभी क्रांति कर देगा चिंटू। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो भैया हम अपना फेवरेट गेम चालू करते हैं, कौन बनेगा डॉक्टर। सर कौन बनेगा डॉक्टर शुरू करते हैं अभी के अभी। सर कौन बनेगा डॉक्टर, हाँ केबीसी का बड़ा भाई। नहीं गाइस बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन जो आपको डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक लेके जाए, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या होगा, क्या होगा। सर इस रास्ते से ए से बी जा रहा है, मतलब कल यही सारी बातें मैंने बताई थी पिक्चर बना के। ए से बी जा रहा है, इसका इंटरनल एनर्जी का चेंज E1 है, और बी से ए आ रहा है एक दूसरे रास्ते से, इसका इंटरनल एनर्जी का चेंज E2 है। बताएंगे इन दोनों की वैल्यू का सम क्या होगा। सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बताइए, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इन दोनों का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। एकदम भैया पॉजिटिव नोट पे चालू हुआ अपना एकदम। सर बताओगे, अगर तुमसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या बराबर था, क्या होता था। सर डिफरेंस याद है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, इन दोनों का डिफरेंस याद है। क्या होगा, क्या होगा, एकदम भैया।
क्या होगा सर? अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है दैट मींस क्या हो गया सर? वहां पर केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल तीनों टाइप का, ठीक है, तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम आएगा, केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम। भैया ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है जी, 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ना तो इंग्लिश से देखता रह जाएगा। ये देखो तो कौन सा स्टेटमेंट लैटेंट हीट के बारे में, लैटेंट हीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लैटेंट हीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लैटेंट हीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं इधर साइड, सॉरी, लैटेंट हीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? मुझे बस इतना बताइए क्या होगा सर? क्या जिंदगी हो गई, इंडिया गॉट लैटेंट से हम लैटेंट पे आ गए। देख रहा है भैया, ये तो कभी नहीं होगा टेम्परेचर चेंज, यूनिट ऑफ टेम्परेचर में तो एकदम नहीं होगा, हीट है तो। सर डिपेंड्स ऑन द मास, भैया मास पे डिपेंड करता है। आप कोई बोले सर हम तो इस पे भैया देखो सीधी सी बात है, लेटेंट हीट इज द हीट रिलीज ड्यूरिंग फेज चेंज होता है, हीट रिलीज ड्यूरिंग फेज चेंज होता है, ठीक है। अब भैया कोई बोले मास पे डिपेंड, बेटा वो ऐसे अब कैलकुलेशन करोगे भैया ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन भैया सबसे ओरिजिनल स्टेटमेंट अपने पास देखोगे तो कौन सा आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, ऐसा ऐसा इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम हॉल में, देखिएगा कैसा क्वेश्चन होगा। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट latent heat of vaporization or latent heat of fusion? latent heat of vaporization or latent heat of fusion? कोई बात नहीं, is true regarding latent heat of fusion and latent heat of vaporization. रेडॉक्स का क्वेश्चन बेटा कंबाइंड पीडीएफ अपलोड करा दिया था, वीक 4 में रेडॉक्स ही था शायद। चलो मैं चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, रेडॉक्स का करा दिया, सॉल्यूशन का रहता है, हाँ 6th वीक का रहता है, 4-5 तक हो गया, 7th वीक चल रहा है, तो कोई नहीं मैं करा दूंगा, डन डन डन, मैं करा दूंगा, अभी रेडॉक्स का भी आ जाए यार, कर रहे यार। Which of the following is true regarding latent heat of fusion and latent heat of vaporization? क्या होगा सर? कहीं पर ऐसा हमने पढ़ा क्या, कहीं पर हमने ऐसा पढ़ा क्या कि latent heat of vaporization is heat required to gas, latent heat of fusion depend, ये ऐसा कहीं पढ़ा क्या हम लोगों ने? क्या आंसर होगा सर? बी आंसर आएगा क्या सर? बी आंसर आएगा। जिन लोगों का भी ऐसा कहीं पर पढ़ा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसी कोई लाइन सर? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, ये प्रेशर पे और ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे भैया ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा कि बोथ लेटेंट हीट आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। हर एक बंदे का अपना अपना लेटेंट हीट होता है, हर एक बंदे का अपना अपना लेटेंट हीट होता है। सर जानते हैं सर, इंग्लिश का क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक न लगता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? देख लो बेटा, न्यूमेरिकल तो बेटा देख लो, न्यूमेरिकल तो पूछ ही नहीं रहा, न्यूमेरिकल तो आ ही नहीं रहा, खाली थ्योरी वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही है सर। क्या होगा, क्या होगा? Which of the following must be satisfied for a system to be in thermal equilibrium? कौन सा होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में? क्या होगा बताओगे? क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए? क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट एनर्जी होना चाहिए, सर क्या होना चाहिए? अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो भैया सीधी सी बात है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इक्वल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रहे। सर टेम्परेचर क्या रहे? इक्वल रहे या फिर क्या रहे? कांस्टेंट रहे।
तो बस यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन। पीवी वर्क डन निकाल लेगा जी, जल्दी निकाल। ये तो कन्वर्जन भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन बेटा देख, कैलकुलेशन आंखों ही आंखों में हो जाएगा, कॉपी निकालने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंशन कर रहा है, निगेटिव वर्क डन होगा। सर 3 लीटर से 3.5 लीटर पे जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 1 एटीएम है, पीवी वर्क डन निकालना है। ओह माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसा पीवी वर्क डन निकालना है बेटा, कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन को, कैसे निकलेगा, कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कितना आएगा बता सकते हो गाइस? कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा? सर एक एटीएम है, चेंज इन वॉल्यूम 0.5 लीटर है और एक्सपेंशन हो रहा है, तो भाई इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में शायद आज की क्लास में ना मिल पाए हमें। सर सीधा सीधा -0.5 लीटर एटीएम आ जाएगा। कोई बोले जूल में, बेटा जरूरत ही नहीं जूल में कैलकुलेट करने की। थर्मली आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम है बेटा, थोड़ा सोच समझ के एग्जांपल है। थर्मली आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम, मान लो थर्मस फ्लास्क है, उसके अंदर गैस वैस रख दिया तुमने, ठीक है। उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सर वो, ये देखना थर्मली आइसोलेटेड है, थर्मली आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम है, कैन एक्सचेंज एनर्जी विथ सराउंडिंग, एक्सचेंज कर सकता है। ऐसे कैसे कर लेगा जी? कौन सा मोड हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, कौन से मोड में कर सकता है बताओगे? थर्मली आइसोलेटेड है, थर्मली आइसोलेटेड है तो क्या होगा, सोच समझ के बताना। आइसोलेटेड है, हीट ट्रांसफर कर नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको एक हीट ट्रांसफर का एक तरीका बताया था। हाँ सर, हीट ट्रांसफर का एक तरीका बताया था, क्या होता है हीट ट्रांसफर का एक तरीका? क्या होगा? जल्दी सर, आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम है तो वो किस तरह से ट्रांसफर कर सकता है? सर एक्सचेंज कर सकता है, उनका ट्रांसफरेंस क्या हो सकता है? रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू हो सकता है। सर याद रखिएगा भाई साहब, अगर थर्मली आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम है तो यहां पर देख लो क्या आंसर आएगा अपने पास। अगर वो बात करें रेडिएशन का, तो रेडिएशन के थ्रू क्या कर सकते हो आप? जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में देखोगे तो यहां पर ओनली रेडिएशंस, ओनली रेडिएशंस लिखा हुआ है। सर एक बात बताओ यहां पर, हाँ अबे हीट एंड रेडिएशन क्यों लिखा है जी? यहां वर्क एंड रेडिएशन होना चाहिए था। ओह, एक क्वेश्चन यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया है जी इसमें। बेटा रेडिएशन और वर्क दो तरीके से, अगर करेक्ट आंसर पूछोगे तो वर्क से बोल सकते हैं कि वर्क करेगा तो भी अपना वर्क से आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, अगर करेक्ट आंसर पूछोगे तो। अदरवाइज यहां पर बेटा वर्क और रेडिएशन दोनों होना चाहिए। यार गड़बड़ा गया है जी, ओनली रेडिएशन, रेडिएशन से भी कर सकते हैं लेकिन सारी सारी यार यहां वर्क एंड रेडिएशन होना चाहिए था, वर्क एंड रेडिएशन। चलो अभी तो अब वर्क ही सही, करेक्ट आंसर बी आएगा। अरे बोनस नहीं भाई साहब, अरे करेक्ट आंसर बता रहा हूं कि भैया तुम्हारे पास रेडिएशन है तो रेडिएशन से भी ऑब्वियस हीट ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट रेडिएशन से ही आ रहा है। थर्मली आइसोलेटेड हम कौन सा उसको दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे भैया, रेडिएशन से हो सकता है। और दूसरा वर्क कर दे, मान लो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये देख लो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम है एकदम भाई साहब, एकदम दीवार ऐसे बना हुआ है, ये देख रहा है आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम है, ये देखो। लेकिन सर इसके ऊपर प्रेशर तो लगा ही सकते हैं ना, प्रेशर तो लगा ही सकते हैं। या फिर भैया अगर रेडिएशन की बात करें तो प्रेशर ज्यादा होगा। सर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर से आप वर्क ज्यादा, सही अप्रोप्रिएट आंसर वर्क होगा, वर्क ज्यादा। मैं समझ रहा हूं रेडिएशन बेटा ठीक है, लेकिन वर्क एंड रेडिएशन होना चाहिए था। ओनली रेडिएशन नहीं, वर्क भी तो हो सकता है ना भाई, वर्क भी तो करके एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। आप डायरेक्ट हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, वर्क तो कर ही सकते हैं, वर्क करके हो सकता है। अरे डी मैंने कब मना किया यार,
इसका करेक्ट आंसर वर्क एंड रेडिएशन, ये और ये मिला के होना चाहिए था। हाँ, करेक्ट आंसर वर्क एंड रेडिएशन दोनों तरीके से हो सकता था यार। मैं हीट एंड रेडिएशन में मुझे लगा थर्ड ऑप्शन आएगा, लेकिन अरे भाई वर्क के रेफरेंस, अरे भाई ये तो वर्क भाई कर सकता है ना। मान लो तुम एकदम आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके ऊपर वर्क डन किया जा सकता है। ऐसा नहीं, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है कि उसका हीट कंडक्टिंग वॉल नहीं होगा, वो हीट नहीं लूज करेगा, हीट गेन नहीं करेगा, तो हीट वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। तो बचेगा क्या, रेडिएशन और वर्क। सर वर्क अपना ज्यादा करेक्ट आंसर वर्क होगा यार। अरे ठीक है, मैं समझ गया भाई तुम्हारी भावनाओं को, बोल रहा है कि रेडिएशन वाला। अरे भैया ठीक है ना यार, आई एम सॉरी भाई साहब, यहां वर्क एंड रेडिएशन लिखना चाहिए था। आगे से मैं ध्यान रख, आगे से एकदम आई एम सॉरी गाइस। और क्या, ठीक है। अरे तो भाई, अरे ये भी, हाँ ये भी सही है, ले ओनली रेडिएशन भी सही। ओनली रेडिएशन गलत हो जाएगा ना यार, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन नहीं, वर्क एंड रेडिएशन दोनों होगा। चल हो एकदम में, मतलब पढ़ने उड़ने का मन नहीं है क्या? हाँ भैया देख लीजिएगा, ऐसा ना हो देश आजाद हो के आगे निकल जाए, तुम पीछे रह जाओ, देख लेना। सर अब देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स से आज हम लोग, कल हम लोग जीरोथ लॉ कर चुके थे, कल हम लोग जीरोथ लॉ कर चुके थे भैया। पुरानी बातें अब याद कौन करता है। सर इंटरनल एनर्जी की बात हो चुकी थी, कल जीरोथ लॉ की बात हो चुकी थी, और जीरोथ लॉ के बाद इंटरनल एनर्जी पे आ गए थे। और वहां से हम लोग आते हैं आज का अपना पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गाइस प्लीज ध्यान सुनना अपने पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, FLOT क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इतना खतरनाक लॉ शायद ही आपने पढ़ा हो। ये किस पे बेस्ड होता है बेटा, खटाखट लिखना शुरू कीजिए, 2 लाइन लिखनी है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शायद ये बात आपको मैं नहीं बताता तो भी आप रिलेट नहीं कर पाते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं लिखा हुआ है तो मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी, यूनिवर्स किसकी तरह बिहेव करता है? सर यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है, और इसीलिए हम ये 3 लाइंस लिख रहे हैं। सर पहला जीरोथ लॉ किस पे बेस्ड था? लॉ ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल इक्विलिब्रियम पर। ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये कहना क्या चाहता है कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स का कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की क्या रहती है? कंजर्व रहती है। इंग्लिश में बेटा 3 लाइन लिखनी है, एकदम डॉक्टर साहब की तरह, डॉक्टरनी साहिबा की तरह एकदम भैया फटाफट लिख दीजिए, घसीट दीजिए। इतना हेवी लॉ आप शायद ही पढ़ रहे होंगे, इतना हेवी लॉ आप शायद ही पढ़ रहे होंगे कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए शुरू करते हैं। अब ये जो बात इतनी सुंदर प्यारी सी इंग्लिश में लिखी है, अब इसी बात को अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो एकदम भाई साहब मजा ही मजा आ जाएगा। इतना भैया सुंदर सा बात आप जो देख रहे हैं कि एनर्जी को कंजर्व करना, यही तो हमारा चिंटू लगाता है, एनर्जी कंजर्व करता है। वो बोलता है हम क्लास में काहे क्वेश्चन करें, हाँ हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे दिमाग यूज हो जाएगा, घर पे क्वेश्चन करेंगे डीपी में दिमाग यूज हो जाएगा, इसीलिए हम सीधा सीधा एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में एनर्जी कंजर्व करेंगे, एग्जाम के लिए एनर्जी कंजर्व करेंगे। बेटा यहां पर ये सब मत लगा देना भैया, यहां पर पढ़ाई में उल्टा होता है। सर जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना कम टाइम, उतना विदिन सेकंड आंसर निकलेगा, आगे निकल जाओगे। ठीक है, ये देख लो सर, यहां पर मैथमेटिकली बोला जाए तो इसका मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है कि तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी में जो चेंज आता, सर इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आता है वो 2 ही तरीके से आ सकता है। कैसे? तुम्हारे अंदर भैया, तुम्हारे अंदर कब पढ़ने का एनर्जी चेंज होता है? किस दिन तुम उठ के पढ़ाई करते हो? एक दिन वो जिस दिन तुमको खुद मन करता है कि अब पढ़ना है, और एक दिन वो जिस दिन घर वाले भाई साहब एकदम भाई साहब लगे पड़े हैं कि भाई जोर से सुबह सुबह उठते उठते ही सुनाए जा रहे हैं, एकदम मजा ही मजा आ रहा है, घर वाले उठते ही नाश्ते के साथ ही सुबह सुबह उठते ही परोस रहे हैं कि कब जाएगा ये लड़का ये लड़की हॉस्टल। ऐसे सोच रहा है। इंटरनल एनर्जी बेटा 2 ही चीजों से चेंज हो सकती है। मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन देखोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सर बस इसमें याद रखिएगा,
सर याद रखिएगा, यूज साइन कन्वेंशन, इस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है सर। जब भी ये फॉर्मूला आता है सबसे ज्यादा साइन कन्वेंशन के कारण गलत होता है सर। यूज साइन कन्वेंशन प्रॉपरली। अगर साइन कन्वेंशन भैया सही से यूज नहीं करोगे तो ये फॉर्मूला आपको रुला देगा। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यूज साइन कन्वेंशन प्रॉपरली। इस फॉर्मूले में कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन हाँ यहां पर साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। कैसे कैसे साइन कन्वेंशन, हीट का, वर्क का क्या था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन दे दूं कि भैया एक आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम डज अ वर्क ऑफ 600 जूल टू इट्स सराउंडिंग, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज। सर बताओगे इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज। सर उस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा। भैया एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे गाइस। सर एक आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम है, एक वर्क कर रहा है 60 जूल का। भैया देखिएगा 60 जूल का वर्क कर रहा है सर, आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब ये हो गया कि हीट ट्रांसफर कितना होगा, जीरो। हीट ट्रांसफर जीरो। सर वर्क डन बाय द सिस्टम है, शायद वर्क डन कितना है, -60 जूल है। सर माइनस कैसे आया, बिकॉज आपको दिख रहा है कि वो वर्क कर रहा है कहां पर, सराउंडिंग पे। सर डेल्टा यू क्या कहता है, सर हीट प्लस वर्क डन। सर डेल्टा यू क्या कहता है, -60 जूल होगा क्या। इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अंदर की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीजेस। सर देख लो, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बेसिक सा मैथ लगाना है, बस इसमें ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा ऐसा। अब Q0 कैसे पता चला, बिकॉज आइसोलेटेड वर्ड यूज किया। Q0 कैसे पता चला, बिकॉज आपको आइसोलेटेड वर्ड यूज किया। तो बेटा देख लेना, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है कि इंटरनल एनर्जी, अंदर की एनर्जी कब चेंज होती है, जब आपको हीट दिया जाए या फिर वर्क किया जाए। दो ही तरीके के सिस्टम में होता है। हीट या तो आपको डायरेक्ट मतलब सुबह सुबह उठते दो चार चीजें सुना दी जाए तो आपका इंटरनल एनर्जी मोटिवेशन हाई हो जाता है, या फिर आपको वर्क करना होता है कि नहीं यार क्लास करनी है, मेहनत करनी है, तो ही आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सर अगर जैसे क्वेश्चन देने वाला कभी कभी क्या करता है, ऐसा पिक्चर बना देगा, पिक्चर का देख रहा है, देखना अपने पास, ऐसे पिक्चर बना देता है, ऐसा लिखा रहेगा। सर इसमें लिखा रहेगा सिस्टम एब्जॉर्ब 320 कैलोरी ऑफ हीट एंड वर्क इज 120 कैलोरी। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। भैया फटाफट क्वेश्चन लिखिए और आंसर निकालिए। एनर्जी, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे। अब बाबू देख लो, हीट एब्जॉर्ब्ड है, हीट का साइन कन्वेंशन बेटा आपको भैया मिल गया है। हीट क्या है, एब्जॉर्ब्ड है, तो प्लस 320 कैलोरी होगा। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब प्लस हो गया, और वर्क दिया है 120। अब वर्क 120 कैलोरी गाइस कैसे ले लें, हाँ ये कैसे हो रहा है हमको, तो ये पिक्चर काहे दिया है। इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या है, वर्क डन क्या ले 120 कैलोरी। सर वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। सर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम देख लो, कंप्रेशन हो रहा है, तो भैया इसीलिए डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी, सर कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और इसीलिए वो प्लस में हो जाएगा, और इसीलिए हमारा आंसर 440 कैलोरी आ जाएगा।
सर देख लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो वर्क डन का हो सकता है साइन कन्वेंशन ना दिया हो, आपको पिक्चर बना के दे दे, या फिर वर्क डन का वही पिक्चर बना के दे दे। देख लो साइन कन्वेंशन कैसे पकड़ना है। साइन कन्वेंशन का यूज यहां पर देखो, हीट नहीं देके डायरेक्ट लिखा आइसोलेटेड। देखना बेटा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनता है, वो भाई साहब सीधा बात करता ही नहीं है, वो एकदम तुम्हारा वो कौन सा आजकल जेनजी वाला लैंग्वेज में बात करता है। हाँ एकदम इसका भैया मतलब क्वेश्चन देखोगे तो डेलुलू टाइप होगा, फिर अपने पास सॉल्यूशन देखो तो सोलुलू टाइप फील होता है। एकदम ऐसा लगा अरे यार ये भी तो सोचना था, हीट जीरो सर वर्क डन माइनस, अरे ऐसा मतलब देख रहा है अलग अलग टाइप का, सब तुम्हारी तुम्हारी जनरेशन की तरह लिख रहा है। तो गाइस जेन जी, हाँ ठीक है, जेन अल्फा वाले बेचारे फ्रस्ट्रेट है कि इनका लैंग्वेज तो ऐसा डेलुलू सोलुलू पोलुलू जैसे चल रहा है, हम लोग का क्या होगा। ठीक है ये देखो चलो यहां पर देख रहा है सिस्टम एब्जॉर्ब कैलोरी, यहां पर देखो अब ऐसा अलग अलग क्वेश्चन दे देगा गाइज, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं गाइज। इतना तगड़ा क्वेश्चन शायद आप सोच पाए ऐसा कभी, आप देखिएगा गाइज। सर यहां पर एटीएम में दिया है जानते हैं सर, और यहां पर वॉल्यूम जो है लीटर में दिया है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। जो अब तक पढ़ा है वो सब कुछ मिल रहा है आपको सर। 4 एटीएम सिस्टम releases a heat equal to heat of 20 joule and does work according to given graph, भैया बताइएगा कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी का चेंज बताइएगा, डेल्टा यू बताइएगा क्या होगा, डेल्टा यू या डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा। ये सब क्वेश्चन कैसा हो रहा है भैया, 20 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, लेकिन वर्क डन देख रहे हैं गाइस, वर्क डन बता नहीं रहा, हमेशा एटीएम और लीटर में दिया है। वर्क डन क्या होगा सर, इसका सोलुलू देखेंगे तो क्या होगा, सोलुलू में क्या मिलेगा हमें। हाँ मतलब मैं क्यों ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मुझे कौन सा वोट चाहिए। आजकल देख रहे हो हमारे नेता लोग भी ऐसे यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है। तुमको क्या लग रहा है जेनजी जेनजी क्यों कर रहे हैं सब लोग एकाएक, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल बाद 1 साल बाद वोट आने वाला है, ये सब जवान हो रहे हैं या वोट देंगे और क्या। फिर देखना कुछ दिन जैसे तुम लोग को यूज हो जाएगा उसके बाद बोलेंगे जेन अल्फा 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 मेल अल्फा फीमेल, हाँ ऐसे करके बात चलेगा। कितना आएगा, हाँ मतलब मैं ऐसे सोच रहा, मैंने कहा यार इतना भाई इतना एग्रेसिव, फिर दिमाग लगा मैंने कहा अच्छा हाँ यार वोट भी तो है। ठीक है बाकी लोग तो भैया डिसाइड कर चुके, तुम ही लोग का बाकी है। वर्क डन निकालने जाओगे तो वर्क डन भैया इतना पता है कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा कैसे डिसाइड हो गया है सर, हमको एरिया अंडर कर्व निकालना है तो निगेटिव में 3 लीटर इंटू 4 एटीएम लिख देंगे, 3 लीटर इंटू 4 एटीएम माइनस 12 लीटर एटीएम लिख देंगे, और इसको भैया वर्क डन को अगर जूल में कन्वर्ट करे तो अप्रोक्सीमेटली 1200 जूल ले लेंगे। सर हीट की बात करेंगे तो हीट भी -20 जूल्स है, डेल्टा यू की बात करेंगे तो -1200 -20 सर -1220 जूल आ जाएगा क्या, -1220 जूल याद आएगा क्या। तो गाइज पता चल रहा है 101.3 भी ले सकते हैं भाई, लेकिन थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना है तो इसीलिए 100 लेके खटाखट कन्वर्ट कर लो, खटाखट कन्वर्ट कर लो। तो भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 ही चीजें देखनी है, हीट और वर्क। अब इसी के ऊपर खेलना है, खेलोगे सच में एक अच्छा क्वेश्चन दो मजा आ जाएगा। सच बता दे ऐसा ऐसा क्वेश्चन करना है कुछ नहीं भाई, इसमें अच्छा क्वेश्चन करेगा, इजी क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, एक अच्छा इजी क्वेश्चन ये ले, ये इजी क्वेश्चन देख, ये तो कर लेगा, इजी क्वेश्चन तो कर लेगा, ये तो देख 2 सेकंड में हो जाएगा, बता
सर आप वर्क डन कितना है, ये तो देख मेरे दाहिने हाथ का खेल है, देख ये देख 350, बड़ा बेकार, हाँ बाएं हाथ का, सॉरी दाहिने हाथ का कह रहा हूं, हाँ लेफ्ट हैंड का खेल है 350। भैया हीट क्या हो रहा है, हीट देख रहा है सर, ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो गया प्लस 500। बोल रहा है इंटरनल एनर्जी का चेंज बताओ, डेल्टा यू बताओ, डेल्टा यू की वैल्यू। तो भैया ये तो इतना हेवी कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये सब क्वेश्चन लिखने की जरूरत है क्या सर, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग भाव नहीं देते, ये सब क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है नहीं, ये सब क्वेश्चन को हम लोग भाव नहीं देते। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो यार क्या ही है, हीट का साइन कन्वेंशन, वर्क का साइन कन्वेंशन पता है तो भैया खटाखट हो जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोले ऐसा देख रहा है, ऐसा क्वेश्चन को मतलब खत्म, ऐसा क्वेश्चन को कौन भाव देता है। अंडर व्हाट कंडीशन कैन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बी अप्लाइड, अरे ये अभी क्यों बताया, सारी सारी ये वाला क्वेश्चन भी, अरे ये हटाओ, ये देखो, हाँ ये सब क्वेश्चन का जरूरत नहीं, ये देखो ये क्वेश्चन है बेटा, पिक्चर बनाओ और अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन छोड़ के ये लिख लेना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो अच्छा क्वेश्चन है वो तुमको दिखा रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, अभी तक सारी चीजें रिवाइज कर रहे हो, तो भैया इसमें आप समझ जाओगे कि क्या चीज करनी है। प्लीज देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, सब कुछ 1.5 मिनट देता हूं, सॉल्व करो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सही, जल्दी। क्या होगा, जल्दी, बहुत सुंदर सा, आप क्वेश्चन देखिए, डेल्टा यू निकालना है सर, डेल्टा यू आपको कल वर्क परसों वर्क डन निकालना सिखाया था, प्रेशर बार में दिया है, इधर मीटर क्यूब दिया है। अब आप ज्यादा स्मार्ट हैं, ट्रेपीजियम है क्या है, अब ये सब आप जानिए, हम क्या, हम तो भैया डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, डेलुलू सोलुलू पोलुलू। अब ज्यादा जेंजी जेंजी करने में तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि मजाक उड़ा रहे हैं यार हम लोगों का, और क्या। क्या होगा, क्या होगा बेटा, खुद से ट्राई कर, या तो इसको कन्वर्ट कर ले बेटा, इसको भाई 10⁵ पास्कल लिख दे, और ये लिख दे 2 × 10⁵ पास्कल, क्यों, क्योंकि सर यहां पर जूल्स में है, तो यहां वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में है, इसको अब एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है, तो भैया ट्रेपीजियम का अगर फॉर्मूला पता है तब तो डायरेक्ट निकाल दो, नहीं पता है तो बेटा ट्रायंगल और स्क्वायर तोड़ लो। सर यहां पर देखेंगे तो वर्क डन आपको, वर्क डन निगेटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि सर एक्सपेंशन हो रहा है। सर वर्क डन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू 10⁵ इंटू भैया ये 1 मीटर क्यूब। सर यहां पर देखेंगे तो ये कितना हो गया 1 मीटर क्यूब इंटू 10⁵, तो 1.5 इंटू 10⁵ ये आ जाएगा। सर इतना वर्क डन आ जाएगा, अगर किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो किलो जूल्स में देखोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 150 किलो जूल्स आ जाएगा। ये वर्क डन का भैया 1000 से डिवाइड कर दो, वर्क डन का बेटा मैग्नीट्यूड आ गया। वर्क डन ओरिजिनली कितना आएगा मैं देख रहा हूं -50 100, -150 किलो जूल। डेल्टा यू की बात कर रहा हूं, डेल्टा यू क्या होगा, हीट प्लस वर्क। सर हीट कितना दिया है, एब्जॉर्व कर रहा है, ये कितना है 150। बेटा देख लेना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया ना, मजेदार हो जाएगा, एग्जाम हॉल में एकदम मजे ही मजे आ जाएंगे, सच बता रहा हूं। -150 अपना आंसर आएगा, -50 किलो जूल, ये आंसर आएगा। अब यहां पर भैया बार थी, ये इस टाइप का ग्राफ मैं पहले ही बता चुका था शायद, जिन लोगों को एरिया अंडर ट्रेपीजियम आता है तो बेटा सीधा सीधा आप ऐसे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड बेटा इसका सम कितना 10⁵ प्लस 2 × 10⁵, ऐसे इंटू भैया हाइट कितना है तो 1 मीटर क्यूब, तो सर वही आता 3/2 इंटू 10⁵। डायरेक्ट भी निकाल सकते, जिनको ट्रेपीजियम नहीं पता कोई बात नहीं, एरिया ट्रायंगल करके निकाल लो।
ट्रेपीजियम बेटा इसको बोलते हैं, ऐसे ट्रेपीजियम होता है, ये है ना मैथ्स में ट्रेपीजियम बोला जाता है। और इसका एरिया निकालने के लिए इसका क्या करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसका हाइट कितना है 2 इंटू 10⁵, इसका हाइट कितना है, और ये कितना गैप कितने का है 1 मीटर क्यूब। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या कर देते हैं, हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भैया का आंसर आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो भैया ये एकदम एकदम एग्जाम में एकदम माहौल बदल देगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन माहौल बदल देगा। सडनली भैया कॉन्फिडेंस की बैंड बजा सकता है। इस क्वेश्चन को निकालोगे क्या? ये तो निकाल सकते हो यार, ऐसा तो आसान सा है। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, इस क्वेश्चन को बेटा नोट्स में लिख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सच बता रहा हूं। ये क्वेश्चन जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, या फिर स्क्रीनशॉट करके ये रख लीजिएगा। मेरी तरफ से ट्रिपल स्टार है, आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा। इसमें देखो ये अब आसानी से कर सकते हैं, इसको तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस लीटर एटीएम और जूल को कन्वर्ट करने आना चाहिए, लीटर एटीएम जूल में कन्वर्जन आना चाहिए। चल ये वाला क्वेश्चन तो आसानी से हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यस भैया, जितना जल्दी देखो, यही चीज प्रैक्टिस से आएगी। बोल रहा है सर जल्दी सोच नहीं पाते, जल्दी कैसे सोचना है, एब्जॉर्ब बोला मतलब हीट क्या होगी अब प्लस 800 जूल। सर आपको बोल रहा है कि भैया एक्सपेंड कर रहा है मतलब वर्क डन क्या आएगा निगेटिव। भैया वर्क डन क्या आएगा निगेटिव, तो भैया एक बात बताओ, वर्क डन निगेटिव, वर्क डन किसके बराबर लिख दूं, तो भैया पी एक्सटर्नल। अब बेटा फॉर्मूला तब 1 एटीएम इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी भैया अब यहां पर आप चाहोगे तो सर ऐसे लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा इससे ना आप ही का टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे क्वेश्चन को देख के कि हाँ भैया इधर 10 का चेंज है इंटू 1, 10 लीटर एटीएम आ गया, 10 लीटर एटीएम आ गया तो इसको भैया 1000 क्या कर लूंगा जूल मान लूंगा। सर डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, हीट, वह 1000 न मान के एक काम करो, हाँ मतलब 10 इंटू 101.3 जूल्स मान लो, तो ये कितना हो गया। सर डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, हीट प्लस वर्क डन, तो ये दिस और दिस माइनस 213 जूल। सर वर्क डन माइनस 213 जूल, देख ले माइनस 200 के आसपास यही ऑप्शन है। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस बेटा आएंगे, अब आपके ऊपर है, आप जितना फास्ट सोचना चाहेंगे, जितना जल्दी सोचेंगे उतना जल्दी। देखो मैं तुमको बार बार ये याद रिमाइंडर दिलाता हूं कि भाई तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना। स्कूल का एग्जाम होता है या बोर्ड्स का एग्जाम होता है तो वहां पर अलग कहानी है, वहां पर आराम आराम से सुंदर राइटिंग में लिखना है। यहां सुंदर राइटिंग में लिखना नहीं, यहां जल्दी अप्रोच करना है, दोनों में फर्क है। यहां पर आप सोचे, अब सर सोच के अब ये मैंने लिखा, मैं लिखता भी नहीं एग्जाम में वर्क डन निकाला, अंदर ही अंदर कैलकुलेट किया। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी खराब है तो अलग कहानी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन देख के वहीं पर कैलकुलेशन करो, 1 एटीएम इंटू 10 मतलब 10 लीटर एटीएम मतलब 1000 करीब आ गया निगेटिव, एक्सपेंड हो रहा है तो निगेटिव। सर यहां पर 800 कर रहा है तो निगेटिव पॉजिटिव मतलब 200, 200 के आसपास कौन सा ऑप्शन है। सर ऐसे ऑप्शन लगाना शुरू करो, सर ऐसे ऑप्शन लगाना शुरू करो। एक जो लोग अभी आइसोथर्मल में तड़प रहे हैं कि आइसोथर्मल है, बेटा यहां पर ना आइसोथर्मल में ही बताऊंगा, रियल गैस है यहां पर, ये रियल गैस। आइसोथर्मल में हर किसी का इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होता। आइसोथर्मल में कुछ लोग थोड़ा सा उनको पुरानी बात याद आ रही होगी, वो गजनी वाली याद आ, तो उनको लगता है आइसोथर्मल में ना बेटा आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पढ़ने वाले बस इसके बाद वही पढ़ने वाले, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता। तो बेटा जब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है, आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जीरो होता है बेटा, रियल गैस का जीरो नहीं होता, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब आ जाइए भाई साहब, एक क्वेश्चन जो ये आपके नोटबुक में होना चाहिए और इसको रिवाइज करिएगा जरूर, क्योंकि यहां बार से पास्कल ऐसे में वर्क में कराया है, लेकिन हाँ आइए अब फर्स्ट लॉ जो पढ़ते हैं ना बेटा, फर्स्ट लॉ के साथ क्या होता है कि भाई फर्स्ट लॉ को अलग अलग प्रोसेस में अप्लाई किया जाता है, फर्स्ट लॉ को प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस में अप्लाई किया जाता है। ध्यान सुनना, हाँ आप डीपीपी कर सकते हो, डीपीपी बहुत इजी क्वेश्चंस थे वो, बस वो साइन कन्वेंशन नहीं पता था इसलिए थोड़ा गलत कर रहे होगे आप लोग, उसके लिए मतलब
और क्या, थोड़ा लीक कर दिया था पेपर मैंने। चल, एक बोला डेसीमीटर क्यूब है। बेटा लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर ही होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1/1000 मीटर क्यूब होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये कन्वर्जन हमने मूल कॉन्सेप्ट में किया था। अगर आप नए आए हैं तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है। चलिए सर, एक बात बताएं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब यहां से बेटा थर्मोडायनेमिक्स जो चालू हो रहा है, मैं सच बता रहा हूं, अगर फोकस क्लास में नहीं है, और ये मैं तो कहूंगा इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा ही मत, अभी रफ पेज पे लिखिए, ट्राई कीजिएगा, मतलब जब 3 बजे के बाद 3:30 बजे के बाद जब आप फ्री होंगे तो इसको ना फिर से एक एक फॉर्मूले को कैसे आया, किस तरह से रिलेट किया गया है, और फिर उसके बाद लिखिएगा बेटा, डायरेक्ट मत लिखिए। मेरे हिसाब से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये बात मान ले तो। टाइप्स ऑफ प्रोसेस मतलब आपको अलग अलग टाइप के प्रोसेस, उसके अंदर भैया क्या क्या चीजें लगती है, वो सारी बातें आपको करने वाले हैं। मेरे हिसाब से आप एक व्हाइट शीट ले लीजिए, एक रफ पेज ले लीजिए, मेरे साथ साथ आप फॉर्मूला डिराइव कीजिए, चीजों को सीखिए, और जब तक याद ना हो जाए तब तक मत लिखिएगा अपनी नोटबुक में, याद करिएगा, मतलब 2-4 बार डिराइव कीजिएगा, याद हो जाएगा, फिर उठा के लिख दीजिएगा। यस, तो भैया जितना ज्यादा हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो हम यहां पर करने क्या वाले, बहुत सुंदर सुंदर बातें करेंगे, लेकिन वो सुंदर बातें कभी काम आएंगी जब आपको पता हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब मीनिंग क्या होता है कि सर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या हो गया, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या हो गया, सेम सेम हो गया। सर इनिशियल फाइनल सेम सेम हो गया, जहां से चले वही घूम के पहुंच गए। सर जहां से चले वही घूमकर पहुंच गए। भैया तुम जहां से चले वहीं पर घूम के पहुंच गए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब सर इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, 0। क्यों, कोई भी हो, डेल्टा यू की वैल्यू कुछ भी हो, साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा यू की वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि भैया इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। मैं लिख भी देता हूं लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। एज इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। वो इनिशियल और फाइनल, सर फाइनल माइनस इनिशियल दोनों सेम है, तो डेल्टा यू बिकम्स 0। सर लगा दो FLOT। सर FLOT ये क्या कह रहा है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क, मतलब सर ये क्या हो गया, सर 0। तो अगर प्लस क्यू है तो माइनस W, या फिर सर प्लस माइनस क्यू है तो प्लस W। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि अंदर का एनर्जी चेंज नहीं होता। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस जब भी होगा, जैसे हम लोग का क्या हालत होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, देखना, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे लेक्चर चल रहा है, सर लेक्चर के साथ पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, लेक्चर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, यहां पहुंच गए। अब यहां के बाद उनको रिवीजन करना था, लेकिन होता क्या है, वो 10 दिन तक पढ़ते नहीं है। फिर क्या होता है, 10 दिन बाद एकाएक उनको याद आता है कि टेस्ट आ रहा है, फिर सोचते हैं कि मान लो थर्मोडायनेमिक्स छोड़ भी दिया तो क्या हो जाएगा, हाँ बाकी सारा पोर्शन कर लेते हैं। फिर क्या करते, फिर देखते हैं कि यार थर्मोडायनेमिक्स को कैसे सही करे, थर्मोडायनेमिक्स को फिर याद आता है, कर ही लेते हैं भाई, बार बार गलती हो रही है। फिर वो बेचारे कॉपी तक पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते हैं, फिर उनको लगता है कि यार कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब जितना ज्यादा तुमको हीट दिया जाए, याद रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि जितना आपको भी समझाया जाता है, सर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मान लो अभी मैं कुछ समझा रहा हूं, तुम सीख रहे हो, सर जितना ज्यादा समझाने की कोशिश की जाए उतना ही चिंटू क्या कर देता है, बाहर जाके भुला देता है। वर्क डन, सर हीट एब्जॉर्ब किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। सर प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब किया, जाके वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। सर हीट वर्क डन के बराबर है, साइन कन्वेंशन का यूज रखिएगा। अगर भैया हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम है तो हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम कहां से आएगा, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम कहां से आएगा, तो सर ये आएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क कर दीजिए, बात खत्म। तो भैया देख लीजिएगा, आप साइक्लिक प्रोसेस का मतलब यही मानते हैं कि साइक्लिक मतलब जहां से चले वहीं पर घूम के पहुंच गए, डेल्टा यू बिकम्स 0। और डेल्टा यू 0 हुआ तो इसका मतलब मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि जितना हीट एब्जॉर्ब करते हैं वर्क डन में कन्वर्ट, जितना वर्क डन आप
किया जाता है वो हीट में कन्वर्ट। मतलब ये भैया इसका अंदर का मोटिवेशन क्या है, जीरो। इसका अंदर का मोटिवेशन क्या है, जीरो। ठीक है, डन सर, हो जाएगा डन। तो ये देख लेना, प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, साइक्लिक प्रोसेस। यहां पर कोई भी हो, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, कुछ भी होगा भैया, क्या हो जाएगा, जीरो। सर साइक्लिक प्रोसेस हो गया, अलग अलग टाइप का प्रोसेस बात कर रहे हैं। सर फ्री एक्सपेंशन की बात की जाए, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एकदम वैक्यूम में चले गए। सर वैक्यूम में चले गए, वैक्यूम का मतलब क्या है, सर वैक्यूम में चले गए क्या होता है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन। या बोल सकते हैं कि भैया कहां चले गए, वैक्यूम में चले गए। फ्री एक्सपेंशन और वैक्यूम में, सर फ्री एक्सपेंशन और वैक्यूम की बात की जाती है तो यहां पर सर फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि अपोजिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, सर जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, जीरो। अगला भाई पहला प्रोसेस कौन सा हो गया, साइक्लिक। सर यहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, मतलब यहां पर वर्क डन की बात जब की जाएगी तो सर वर्क डन क्या होगा, सर वर्क डन क्या होगा, जीरो। सर यहां पर अगर FLOT लगा दे, FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होगा, हीट प्लस वर्क के, ये जीरो। सर ये जीरो हो गया, डेल्टा यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, सर वैक्यूम में देखेंगे तो जितना भी हीट होगा, जितना भी हीट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर। प्लीज बेटा ये सब जितना भी बता रहा हूं, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आप साथ साथ में समझते जा रहे हैं कि हाँ यार कौन सी चीज कहां जीरो होगी, इस केस में ये जीरो कैसे हुआ, अगर रटना है रट जाइए, ये कैसे इक्वल हुआ ये आपके ऊपर है। अगर आप साथ साथ में सीख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं रटना। फ्री एक्सपेंशन मतलब भैया फ्री एक्सपेंशन कर, एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स जीरो है, प्रेशर जीरो है, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो हुआ तो डेल्टा यू बिकम्स क्यू। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो भैया आप जब भी बात कर रहे होते हैं ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे मान लो अभी आज क्लास खत्म, बोला सर इतना फॉर्मूला लिखवा दिए। बेटा ये फॉर्मूला नहीं लिखवाना होता, इसको बोलते कि भैया अब तुमसे मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ कौन सा प्रोसेस है जहां पर हीट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है। सर हीट जितना है इस केस में बताओ मुझे, बस ये बताओ, अगर हीट एब्जॉर्ब करूंगा, अगर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होगा, बेटा मुझे इतना बताना, अगर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होगा, अगर Q पॉजिटिव होगा, अगर Q पॉजिटिव है तो सर क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं देन इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। कैसे सर, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, क्यों, क्योंकि सर Q पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये स्टेटमेंट पूछ देगा कि भैया ये स्टेटमेंट इस प्रोसेस में होता है कि इस प्रोसेस में होता है। अब आपके ऊपर है, आप इसको रटना चाहते हैं आप रट भी सकते हैं, मुबारक है, और नहीं तो अगर आप साथ साथ में चल रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू के। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, बात खत्म। श्योर है, हो जाएगा। तो भैया देख लीजिएगा, सर यहां पर साइक्लिक प्रोसेस और फ्री एक्सपेंशन, यहां पर मैंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई, आइडियल गैस हो रियल गैस हो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई। पहला दो प्रोसेस क्लियर है भैया, साथ साथ में सोच लो, रफ पेज पर लिख के देख लो भैया, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। रटने पे मत जाना, नहीं तो सच बता रहा हूं रटते रह जाओगे आज फिर। ठीक है, चलो अगले प्रोसेस पे आते हैं। अगले प्रोसेस का नाम है भैया हम सबका फेवरेट, दैट इज नोन एज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, गाइस ध्यान से सुनिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, और ध्यान से सुनना अपने पास, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब नाम से ही पता चल रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि यहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सर जीरो। क्यों, क्योंकि सर चेंज इन टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस से बात करेंगे तो डेल्टा टी बिकम्स जीरो, डेल्टा टी बिकम्स जीरो। आइसोथर्मल नाम से सुनते ही आपको पता चल गया टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट।
ठीक है। अब यहां पर मैं तुमको एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। हम लोग यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं इस पूरे प्रोसेस में देखो यहां पर एक लाइन लिखूंगा कि सर यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए बात करोगे तो आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में जो डेल्टा यू था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डेल्टा टी के। आइडियल गैस की बात कर रहा हूं सर, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पे। तो सर आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू बिकम्स जीरो, डेल्टा यू बिकम्स जीरो आइडियल गैस के लिए। याद रखना, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर यहीं पर लिख रहा हूं रियल गैस, तो रियल गैस में याद रखिएगा फॉर रियल गैस इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस डिपेंड्स ऑन, ये देख लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आप ये नहीं लिख सकते रियल गैस में कि सर इट इज इक्वल्स टू जीरो, नहीं। रियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में रियल गैस के बारे में याद रखिएगा। मैंने एक लाइन यूज करी आइडियल गैस, तो ही आप बोलेंगे आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जीरो। अगर कोई बोल दे रियल गैस, तो रियल गैस में बेटा इंटरनल एनर्जी जो होती है रियल गैस की वो टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मैं आपको रियल गैस को बोले पढ़ा, रियल गैस हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं। लेकिन हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में अगर डेल्टा यू जीरो नहीं दे रहा है, मतलब वो कौन से गैस ले रहा है, रियल गैस ले रहा है। हाँ, आइडियल गैस हमारे सिलेबस में भर भर के दिया है, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। आइडियल गैस के बारे में डेल्टा यू बिकम्स जीरो, सर आइडियल गैस डेल्टा यू बिकम्स जीरो, एफ एल ओ टी, सर एफ एल ओ टी लगाओ, डेल्टा यू बिकम्स जीरो, क्यू प्लस डब्ल्यू बिकम्स जीरो, सर क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और माइनस क्यू इज इक्वल्स टू प्लस डब्ल्यू। ये देख के तुमको किसकी याद आई, अभी जस्ट करा है हमने कुछ, ये कौन सा प्रोसेस की तरह दिख रहा है, सर किस प्रोसेस की तरह दिख रहा है, देख ले। लेकिन याद रखना इसमें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। ये वाला कोई भी हो, साइक्लिक में भैया आइडियल हो, रियल हो, कोई भी गैस हो, कुछ भी हो, सर उसका हमेशा डेल्टा यू जीरो है। दोनों में फर्क है, कभी भी क्वेश्चन आए तो याद रखना आइडियल गैस का आइसोथर्मल कंडीशन में जीरो होता है, बाकी साइक्लिक में सबका ही जीरो होता है। क्यों? क्योंकि भैया उसका भैया कंडीशन यही होती है कि भैया इनिशियल फाइनल सेम हो गया, इनिशियल फाइनल सेम हो गया। सर आप देख लीजिए, अब आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ही पता है आइडियल गैस इक्वेशन याद होगी, सर मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आप आइसोथर्मल कंडीशन में जाएंगे, सर जैसे ही आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, एट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, जैसे ही ये कांस्टेंट करते हैं सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट, या फिर हम बोल देते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। याद करिएगा बाबू, ये सब हमने कहां किया था, सर याद है बॉयल्स लॉ, ये हमने सर स्टेट ऑफ मैटर कह रहा हूं, क्या नाम है, आइडियल गैस इक्वेशन किस चैप्टर में करा था, मोल कॉन्सेप्ट में। सर याद आ रहा है। यहां के बाद पूरी की पूरी कहानी आइडियल गैस के लिए हो रही है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनना अपने पास, ये देख सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब यहां पर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकते हैं, या फिर प्रेशर का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के अपोजिट चलेगा, प्रेशर का रेशियो वॉल्यूम के अपोजिट रेशियो में चलेगा। यहां पर P और V का ग्राफ बनाएंगे तो P और V का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। P और V का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आइसोथर्मल कंडीशन को देख लीजिए, आइसोथर्मल कंडीशन भैया पता चल रही है, सर आइडियल गैस के लिए ही पढ़ रहे हैं हम लोग, हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में जिन लोग नहीं जानते उनको बस बता दूं, आप जब रिवाइज करेंगे या पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो बाकी इधर राइट साइड सब कुछ कांस्टेंट है। दैट मींस प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। अगर इस हाइपरबोला ग्राफ का भैया कोई पूछ दे कि भैया स्लोप बता दो, इस ग्राफ का स्लोप कौन निकाल सकता है, इसका अगर कोई स्लोप बोल दे, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ बता दो। सर अगर आपको इस ग्राफ का स्लोप बोल दिया जाए तो स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप कैसे निकालते हैं गाइस, स्लोप कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है,
बेटा प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है। सर आप सब लोग फिजिक्स में अभी जस्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, आप बता सकते हैं ये कौन सा रूल है, ये कौन सा रूल होता है? इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं या फिर, हाँ ये देख लीजिए, ऐसा कुछ जानते हैं बेटा आप लोग, ऐसा कुछ कर सकते हैं? इतना बेसिक मैथ स्ट्रांग है कि सर अजीब सा लग रहा है सर, ऐसे कैसे हो गया? हाँ देखो कुछ लोगों का स्लोप 1 भी आ गया है, कुछ लोगों का स्लोप 1 भी आ गया है, तो टेंजेंट अपने पास ये देख लीजिएगा। डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकालेंगे आप, डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल की निकालेंगे तो आइसोथर्मल का डीपी बाई डीवी माइनस पी बाई वी आएगा सर, माइनस पी बाई वी, और इसी को हम लोग बोल देते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। डन। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, जो बोलना है आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? पक्का? अच्छा मैं तुमको एक, ये देख लो आइसोथर्मल ग्राफ का, भैया ये चेन रूल बोलो, मल्टीप्लिकेशन रूल बोलो। अच्छा मैं एक चीज लिख दूं, क्वेश्चन में ये दे दे, ये कौन से प्रोसेस का ग्राफ, कौन सा प्रोसेस का होगा इक्वेशन? अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे बेटा तो बता दोगे ना ये कौन सा, सर ये कौन सा प्रोसेस है, कैसे हो रहा है? सर लॉग पी वर्सेस लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ अगर कोई बना दे, लॉग पी वर्सेस लॉग वी का कोई ग्राफ बना दे तो ये स्लोप, ये बेसिक मैथ इतना अच्छा है कि सर ये समझ पाए। प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, उससे ये लिख पाएंगे आप? प्रेशर इंटू वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये लिख पाएंगे? श्योर हैं? डन। चलो मुझे इस ग्राफ का नेचर बता दो बेटा, इस ग्राफ का नेचर बता दो बस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये सब चीजें आप रटोगे, रटते रहो, और नहीं तो समझने वाले को भाई मजेदार टॉपिक है कि यहां से आइडियल गैस में ये निकाला, ये निकाला, सर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है ये तो बॉयल्स लॉ लगा दिया, इससे स्लोप निकाल दिया, इसी से लॉग लगा दिया। अगर प्रेशर वर्सेज 1 बाई वॉल्यूम का ग्राफ होगा तो इस ग्राफ का नेचर क्या होगा? P इंटू 1/v का ग्राफ, P वर्सेज 1/v का ग्राफ है तो इस ग्राफ का सही नेचर कैसा होगा? ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे? सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इज इक्वल टू K इंटू 1/v, सर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बन जाएगा। डन। तो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस, अब तुमको बहुत सारे लोग बोले सर बहुत रटना है, कुछ लोग देखना ना बोले थर्मोडायनेमिक्स में सर इतना ना फॉर्मूला करा दिए हैं दिमागे उड़ जाता है। अब बेटा इसमें से बता दो तुम में से कितने लोग हो जिनको कुछ नया फॉर्मूला दिखा हो कि सर अब ये देख, ये भैया कुछ नया नहीं कल से पढ़ रहे हैं सर, ये आज थोड़ा सा ये बस ये फॉर्मूला भी नहीं बोलते, इसको बोलते मैथ लगाना। ये बेटा आपको पहले से बॉयल्स लॉ पता था, ये ग्राफ बताया गया था, अब ये बोलो सर एक नया फॉर्मूला। बेटा ये अगर आप नया फॉर्मूला मान रहे हो तो इसका मतलब बेसिक मैथ बहुत शानदार है, ये एक नया फॉर्मूला मान रहे हो तो भी बेसिक मैथ बहुत शानदार है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन करना, दिमाग अप्लाई करना, एक ही चीज के ऊपर अलग अलग तरीके से सोचना। नहीं तो सर जानते हैं सर, अभी देखना ना तुम लोग, हाँ तुम लोग देखना अभी फीडबैक में आता है लिखेगा थर्मोडायनेमिक्स बिकम, हाँ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट, लेकिन सर ने हमारा फ्लो ऑफ फॉर्मूला बना दिया, खाली फॉर्मूला ही बहे जा रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में खाली फॉर्मूला ही बहे जा रहा है। अब तो सर क्वेश्चन ही यही पूछता है, मैं क्या करूं इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन ही ऐसा ऐसा पूछ लेगा, भैया ये बताइए आइडियल, इसमें बेटा हाँ रियल गैस होगा तो कुछ भी जीरो नहीं, अब भैया लगा लो जितना है हो जाएगा। पक्का? सर अब इसी बात पे आ जाओ, अगला प्रोसेस देखते हैं। बेटा देखिएगा अगर दिमाग इधर ही है, फोकस अगर इधर ही है, ठीक है, अगर आप किसी भी टाइप से डेलुलू में नहीं जा रहे हैं तो बेटा अगला प्रोसेस फिर आप ही का है। आइसोथर्मल प्रोसेस आप पढ़ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे, हाँ और क्या। ये देखना अगर आइसोथर्मल की बाद अगर बात करें तो हम लोग के पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज नोन एज, सर इसको हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ओ माय गॉड,
आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो सर वहां पर जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसा प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सर वॉल्यूम कांस्टेंट जहां रहता है उसी को बोल देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। की ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब जिस प्रोसेस में सर डेल्टा V इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा V बिकम्स जीरो, जिस प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाए? जीरो। जहां वॉल्यूम चेंज ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा V बिकम्स जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट था, इस वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहां पर भैया साइक्लिक में कुछ भी कांस्टेंट नहीं। ठीक है, देख लो वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर आप साथ साथ में भैया साथ साथ में चलोगे, डेरिवेशन साथ साथ में होगी और बहुत मजेदार होगी। आइसोकोरिक हो बेटा, कोई भी हो, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, कोई भी हो, वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन कितना हो गया? जीरो। सर यहां पर FLOT लगा लो, FLOT लगा लो। सर डेल्टा U बिकम्स Q प्लस W। सर ये देखिएगा W बिकम्स जीरो। क्या हम डेल्टा U को Q लिख सकते हैं? शायद याद करो वर्क डन एक जगह और जीरो हुआ था। कहां पर वर्क डन जीरो हुआ था? पेज पलट रहा है, अभी जस्ट एक जगह पढ़ा कि वर्क डन जीरो, वहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा था, प्रेशर जीरो था। वर्क डन देख ले कहां कहां जीरो होता है। अगर मैं तुझसे पूछूं इंटरनल एनर्जी कहां कहां जीरो होता है, तो पता होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस में, आइडियल गैस है तो आइसोथर्मल में, पता चल रहा है। डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू। और यहां पर देखिएगा मैं थोड़ा सा क्यू को अलग लिख रहा हूं। क्यू सर ये देखिएगा, इसको क्या बोलूंगा? ये हीट थोड़ा अलग टाइप का है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा जब दिया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है इंटरनल एनर्जी के चेंज में। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, ध्यान सुना, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब जैसे घर का एग्जांपल, तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, मान लो चिंटू है, चिंटू घर में बैठा है। अब भैया उसको घर से बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि घर से बाहर जाने के लिए मतलब बाहर होता ना कि बाहर उससे ज्यादा खतरनाक लोग बैठे। अब घर के इस कोने में गया, मम्मी बोल रही है कि खा लो, खाना तो पैदा किया है तो खिलाना ही पड़ेगा। फिर घूम के उधर दादा दादी के पास गया तो बोल रहे अरे यार तुम अभी तक यहीं पर हो क्या, मेडिकल कॉलेज कब जाओगे? फिर भाई पता चला घूम के उधर गया, घूम के उस कोने में, उस कोने, भाई सब घर से बाहर जा नहीं सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट है, जितना भी हीट मिल रहा है वो सब का सब कहां जाएगा? चिंटू एकदम पढ़ने के ऊपर, कहां चला जाएगा? कोई काम बचा नहीं उसके पास, बाहर जा नहीं सकता, दोस्त यार से मिल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा कहां जाएगा? इंटरनल एनर्जी के चेंज में। मुझे बताओ इस टाइम पर हम लोग यहां पर बोलते हैं कि जो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आप देख सकते हो, मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी का जो चेंज अगर किसी का देखना है तो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन आइसोकोरिक प्रोसेस। काहे भैया? क्योंकि भैया उसके पास कोई काम ही नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, जहां भी जाएगा सर उसको कोई ना कोई समझा के बाहर इधर बैठा देगा। सर डेल्टा यू मैक्स की वैल्यू देखना, डेल्टा यू मैक्स की वैल्यू QV के बराबर, और जब बार बार लिख रहे हैं तो ओ माय गॉड NCV डेल्टा T, ये क्या होगा? सर CV क्या है? सर CV को हम बोल देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर अब देख रहे हैं ऐसे कैसे जिंदगी हो गई है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर लगातार किसी को हीट दिए जा रहे हैं तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। अंदर ही अंदर एकदम चिंटू एकदम सोच के बैठा है कि भाई साहब बस अब हो जाए सिलेक्शन, और क्या इसके बाद। जैसे बहुत सारे लोग सोच के बैठे होंगे ना कि अगले साल सिलेक्शन होगा, उसके बाद देख लेना, घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबका जवाब देंगे। हाँ सबका जवाब देगा रे हमरा यकीनियन, ऐसा ही सोच के बैठा है भाई एकदम एकदम भैया। अरे चिंटू नाम यार, ऐसा बात नहीं है यार, बोल रहा है नहीं नहीं चिंटू इसलिए कैरेक्टर है भाई जो, हाँ चिंटू जा चुका है एम्स बेटा, इसलिए मजाक उड़ा रहे, ठीक है। हाँ मजाक नहीं उड़ा रहे भाई, समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज किया गया है। तो मैक्सिमम भैया इंटरनल एनर्जी, क्योंकि भैया इसमें कोई काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो भैया कुछ काम नहीं करेगा तो इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। NCV, CV N पता है ना भाई, लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स। ये कई फॉर्मूला तो तुमको नया लग रहा होगा, ये कितना नया फॉर्मूला है ना तुम्हारे लिए बेटा, याद है?
ऐसा तो नहीं कि सर बेहोशी आ गई, क्या बात कर दी है सर। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला नया है कि सर पुराना है? एक बोलेगा कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, अभी थोड़ा देर देखना एकदम दुनिया हिला देंगे सर 10 तारीख वाले। अभी बोलेगा एकदम हैंगे ओवर हो गया जी, इतना कैसे एक दिन में पढ़ा दिए मास्टर। बेटा इसी को बोलते मोमेंटम, इसी को बोलते। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप 4 दिनों के अंदर, 3 दिन जो पीछे हमने बिताए हैं अपने साथ में, 3 दिनों के अंदर हम यही मोमेंटम बना के बैठे हैं कि हमको ये बात पता होगी कि हाँ एन मस वी कहां से आया। ये सेंसिबल हीट है कि लैटेंट हीट है? बता जल्दी जल्दी। सेंसिबल हीट है कि लैटेंट हीट? हाँ सर ये देख रहा है सर। इसीलिए जब कभी कभी विजिटिंग स्टूडेंट जो होता है उसको बहुत दिक्कत होती, लगता है कब पढ़ा दिए भाई, आज नहीं पढ़ाइए तो कल परसों की कहानी है। एनसीवी डेल्टा टी परसों फॉर्मूला बताया था, कल भैया एक एक चीज डिराइव करके दिखाई थी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, एक मोल के लिए ऐसा लिख दूं, ओ माय गॉड, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सी वी, और ये कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप देखेंगे तो सर यहां पर डेल्टा यू, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इंटरनल एनर्जी का ग्राफ अगर टेम्परेचर का, इंटरनल एनर्जी का स्लोप अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लेंगे, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी करेंगे इज इक्वल्स टू सीवी आएगा। पता चल रहा है? हाँ साल ऐसा अजीब अजीब सा सनसनाहट, झंझनाहट, फनफनाहट टाइप फील हो रहा है। ये बड़ा ही गैप होता है और ये छोटा होता है। अरे भाई एवरेज स्पीड और हाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड वाले लोग, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, मोशन इन 1D, ये सब तो अभी आता होगा। ऐसा तो नहीं कि सर डी से डी काट दीजिए ये सर एक देखिए, ये समोसा और इस समोसे को काटिए सर, ये समोसा देख रहे हैं ट्रायंगल पे ट्रायंगल, भैया ट्रायंगल और डी का मतलब डिफरेंस पता है ना? ऐसा कुछ सनसनाहट, झंझनाहट, फनफनाहट तो फील नहीं हो रहा कि सर ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ ऐसे नहीं सर। एक मोल मान लिया, क्योंकि एक मोल के लिए हम डिराइव कर रहे हैं डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता है ना? हाँ पता है कि इसका मतलब पता है क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सीवी। ये सब बेसिक चीज पता है कि सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। हाँ फिजिक्स का दिमाग हम केमिस्ट्री में नहीं लगाते। पता चल कि चेंज इंटरनल एनर्जी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किसके बराबर होगा? सीवी के बराबर होगा। ये कहां से आया? तो सर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस से हमें पता चला कि इंटरनल एनर्जी का ग्राफ वो जानबूझ के पूछ लेगा, स्लोप ऑफ ग्राफ दे देगा, यू बाई टी का स्लोप बताओ, तो भैया सीवी के बराबर। और सीवी क्या है? तो मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा मोलर हीट कैपेसिटी सीवी की जो वैल्यू होगी क्या होती है मैं आपको बता दूंगा, पहले आप सुन लीजिए क्या होती है। सर सीवी डेल्टा टी सर हो जाएगा, ये देखना सर यहां पर देखो 1 मोल। अच्छा जब आइसो, अब फिर आइडियल गैस पे चलते हैं क्योंकि बिना आइडियल के रहा नहीं जाता। आइडियल गैस में चलोगे तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बेटा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। अगर ये तीनों लोग कांस्टेंट है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और ये हमारे लिए क्या कहलाता था सर? याद करिएगा, गेलुजाक्स लॉ कहलाता था। कुछ कहानियां, कुछ बातें पुरानी जो उसकी याद दिला रही हूं। सर प्रेशर इज इक्वल्स टू के इंटू टी लिख सकते थे क्या? सर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ केल्विन में अगर बनाएंगे तो याद करिएगा, ये तो रिवीजन करा रहा हूं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सब ऐसे लग रहा होगा, ये सब नया नया सा दिख रहा होगा। मुबारक हो, इसी को बोलते हैं बेटा, ये 0 केल्विन पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल टेम्परेचर होता है। लिखवाया गया था शायद ऐसा कुछ, गेलुजाक्स लॉ याद आ रहा है। सर प्रेशर बाई टेम्परेचर इज इक्वल्स टू प्री पाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बहुत सारी बातें वहां पर बताई गई थी यार। हाँ ऐसा क्यों लगता है? एक तो उसकी बातें समझ नहीं आती और एक आपकी बातें, ऐसा क्यों हो रहा है? देख रहा है चिंटू को ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उसका उसका डीपी उसको क्यों नहीं दिख रहा है। वैसे ही भाई चिंटू को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे कैसे हो जा रहा है, पी बाई टी कॉन्स्टेंट कैसे कर दिया गया।
क्योंकि भैया ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो प्रेशर बाय टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी इज इक्वल्स टू के, पी बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रेशर बाय टेम्परेचर का रेशियो हमेशा, टेम्परेचर हमेशा किस में लेना होता है बेटा, केल्विन में, याद रखना भाई। टेम्परेचर की जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है केमिस्ट्री में, तो भैया टेम्परेचर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा केल्विन में ली जाती है। यस, हो जाएगा। क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन यही सब आता है। बोला इसका क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, क्या बात कर रहे हैं जी, न्यूमेरिकल नहीं आता इसका खाली ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में यही अच्छी बात है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का न्यूमेरिकल भैया होता ही नहीं ज्यादातर। फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल देखें कितना तंदुरुस्त था, सेकंड लॉ में भैया सॉरी फर्स्ट लॉ के बाद ये सब जो था, इसमें खाली क्वेश्चन पूछेगा, कैसा कैसा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भाई, पूछो ही मत। हो जाएगा श्योर। सर प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये 0 केल्विन से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन इज इम्पॉसिबल टेम्परेचर टू रीच। रियल लाइफ में आप 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं पहुंचा सकते। 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूं, 0 केल्विन टेम्परेचर आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि भैया 0 केल्विन पे इम्पॉसिबल है। गैस जो होगा वो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा, प्रेशर सब कुछ ही 0 हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर कहीं पॉसिबल नहीं होगा। डन हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए सर, कुछ लोग सीवी का वैल्यू पूछ रहे हैं, सीवी का वैल्यू बता देते हैं भैया, सीवी का वैल्यू पूछ रहे हैं, बहुत उतावले हैं जी। सीवी का वैल्यू सर देखिएगा, अगर आप मोनो एटॉमिक गैस है बेटा, अगर आप मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस पता है, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, इस टाइप के गैस हैं, तो आपका जो सीवी होता है बेटा, देखिएगा आपका जो सीवी होता है वो 3/2R होता है, 3/2R होता है, सीवी की वैल्यू 3/2R। अगर आप डाई एटॉमिक गैस हैं, तो डाई एटॉमिक गैस में अगर देखेंगे तो डाई एटॉमिक गैस में सर ये होता है जैसे O2, N2, H2 एक्सेट्रा, इस टाइप के, तो उसका होता है 5/2R। सर देख लीजिएगा 5/2R। डाई एटॉमिक गैस बोलूं या फिर पॉली एटॉमिक गैस बोलूं, ध्यान देखिएगा, पॉली एटॉमिक गैस बोलूं, पॉली एटॉमिक गैस अगर ये लीनियर है तो उसका भी क्या होता है 5/2R। सर यहां पर तीसरा कंडीशन देखिएगा, सर पॉली एटॉमिक गैस नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक गैस लीनियर मतलब CO2 बेटा, CO2 एक्सेट्रा टाइप, नॉन लीनियर हो गया, अगर नॉन लीनियर हो गया तो उसका सर सीवी का वैल्यू होता है लाइक SO2, इसके सीवी का वैल्यू होता है 6R, 6/2 मतलब 3R, ठीक है ऐसा। अब ये कहां से आता है, इसको बेटा फिजिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करते हैं हम लोग। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, जितना बड़ा साइज होता जाता है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके पास 3 ही एक्सिस है, एक बॉल है तो वो कहां जा सकता है, एक बॉल भैया इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है, 3 ही एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है। अगर डाई एटॉमिक गैस है तो डाई एटॉमिक गैस मतलब क्या हो गया कि ये और ये आपस में कनेक्टेड है, तो भैया एक रोटेशन इधर भी पॉसिबल है, सर ये पॉसिबल है, एक रोटेशन यहां भी पॉसिबल है, तो 2 रोटेशन और ऐड हो जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक वर्ड आता है, वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। अभी के लिए बस आप वैल्यूज याद रखिएगा। हाँ, ये वैल्यूज याद रखिएगा। मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है 3/2R, मोनोएटॉमिक गैस 3, मतलब सीवी की वैल्यू जो होती है ना बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2R होती है। ये फिजिक्स में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, तो देख लो। डन। लीनियर का मतलब भैया क्या बात कर रहा है यार, लीनियर का मतलब जैसे CO2 है तो CO2 का स्ट्रक्चर देखोगे भाई, केमिकल बॉन्डिंग, यार क्या बात कर रहा है। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब ये होता है, नॉन लीनियर का मतलब ये हो जाएगा कि भैया सल्फर, भैया बॉन्डिंग वॉन्डिंग ऐसे करके कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि सर ये लीनियर है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसका बॉन्ड एंगल सर 180 होगा, इसका बॉन्ड एंगल 180 नहीं होता है। अच्छा ये भी बात है क्या, ओह माय बैड यार, अरे ऐसा मत बोलो यार, अरे अब तुमको लीनियर लीनियर गैस में, अब तुम एक एग्जांपल याद रखो, CO2 याद रखो, लीनियर मतलब CO2 और नॉन लीनियर मतलब SO2 टाइप, ठीक है। उसका CP और CV अभी बता देता हूं। तो मोनो एटॉमिक गैस में
3/2r, डाइएटॉमिक में 5/2r, पॉलीएटॉमिक में भैया लीनियर है तो 5/2r, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है तो भैया 3r। डन हो जाएगा। तो भैया देख लीजिए आपके पास कितने प्रोसेस हो गए, ये अलग अलग टाइप के प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में अलग डिमांड, सर आइसोथर्मल प्रोसेस में अलग डिमांड थी, सर आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आइसोकोरिक प्रोसेस आया, आइसोकोरिक प्रोसेस में भैया इंटरनल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। क्या सर, अगर कोई पूछे कि इंटरनल एनर्जी कब सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंज होगी, जब वर्क डन 0 होगा, उस केस में भैया सबसे ज्यादा होगा। सर 1 मोल के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन निकाल दिया, सर यहां पर आइडियल गैस को डिराइव करके हमने ये चीजें निकाल दी। मोनो एटॉमिक गैस में सीवी की वैल्यू फ्रीडम बाई 2 आर होता है। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां से आता है वो चीज छोड़ दीजिए, आप बस ये वैल्यूज ध्यान रखिएगा, याद रहे तो अच्छी बात है। डन हो जाएगा भाई। देख हाँ, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इस पूरे चार्ट में भाई साहब ये नया फॉर्मूला आपके लिए नहीं है। आप इसको नया फॉर्मूला बोल रहे हैं तो फिर मतलब मैं क्या ही बोलूं। अगर आप इसको नया बोल रहे हैं या इसको नया बोल रहे हैं, हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि आज आपको जो याद करने वाली चीज बताई गई वो ये वाली चीज है। ये हाँ अपने को याद करने के लिए बोला जा रहा है कि हाँ भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अब मैं एक बार फिजिक्स नहीं लगाना चाह रहे हैं आप बैठ के कि वाइब्रेशनल रोटेशनल वो सब चीजें, तो इसलिए मैं सीधा बता रहा हूं कि मोनोएटॉमिक गैस 3/2r, डाइएटॉमिक गैस 5/2r, और पॉलीएटॉमिक गैस 3r। डन। हाँ एकदम भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना नहीं सोचना है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद हमारी जिंदगी में कौन आता है, ध्यान से सुनिएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद अब हम लोगों की लाइफ में क्या आता है, सुनना। ये देख सर, इसके बाद अरे बेटा केबीडी होगा ना, काहे टेंशन ले रहा, जब केबीडी होगा तो आज तो पढ़ लेना घर पे। इसलिए तो बोला शुरुआत में, क्या बोला था कि रिवाइज करना है, घर पे लिखना है, दोबारा लिखना है, ये सारी चीजें खुद से डिराइव करनी है, इसीलिए बोला। सर ऐसा तुमको ऐसा अभी पढ़ाई, अभी क्वेश्चन पूछ लिया, पूछ तो लूंगा फटाफट हो भी जाएगा। अभी फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन पूछा, खटाखट हो गया। तुझको मैं कह तो रहा हूं कि 14 अगस्त है ना, ठीक है कल है ना 14 अगस्त, हाँ कल तू पढ़ के आ, क्वेश्चन पूछूंगा, इसी का क्वेश्चन यही सब पूछूंगा, एकदम बेहोश मिलेगा। है अजीब सा लग रहा है सर। अबे अजीब सा नहीं भाई, पढ़ना है, ये सब चीजें छोटी छोटी पढ़ने वाली चीजें हैं, ध्यान देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि सर एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की जाए तो एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में देखो। एडियाबेटिक प्रोसेस भैया बहुत ज्यादा आप फिजिक्स में देखेंगे, आइसोथर्मल एडियाबेटिक एकदम भर भर के पूछा जाता है। सुनिएगा सर, ये देखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इनमें हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर 0 होता है। मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि सर अगर हीट ट्रांसफर 0 है, मान लो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया, हीट ट्रांसफर 0 है, जैसे थर्मस फ्लास्क तुमने रख दिया। एक बात बताना बस मुझे, कुछ लोगों के अंदर दिमाग में अभी क्यों अभी क्वेश्चन आता है, हीट ट्रांसफर 0 है, आइसोलेटेड मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों 0 होगा, सिस्टम सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताना बस मुझे, इतना बता दे भाई, क्या सिस्टम का हीट 0 होगा, सिस्टम का अंदर का हीट 0 हो जाएगा। हीट ट्रांसफर 0 होता है, हीट ट्रांसफर 0 होता है, बट सिस्टम का हीट 0 नहीं। गर्म चाय रखते हो थर्मस फ्लास्क में तो बेटा वो गर्म ही रहती है ना। कुछ ऐसे महानुभाव है, अभी इंट्रोपी आएगी ना तो पता चला इसका इंट्रोपी 0 बोल दिया। अरे भाई गर्म चाय है, गर्म चाय को अगर थर्मस फ्लास्क में रखेगा तो वो गर्म ही रहेगी शायद। हीट ट्रांसफर 0 होता है तो हीट 0 मत कर देना। सर पता चला हीट ट्रांसफर 0, सर सिस्टम का हीट 0। अरे भैया सिस्टम का हीट 0 नहीं होता है, दोनों में फर्क है। हीट ट्रांसफर 0 होता है मतलब वो किसी को देगा नहीं, सराउंडिंग को हीट नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहा है। ये नहीं कि हीट ऑफ सिस्टम का हीट 0 मान ली। सर जानते हैं हीट ट्रांसफर 0, सिस्टम का भी ना हीट जानते हैं, ऐसा आइडियाबेटिक ना है, ऐसा मत कर देना। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आप बगल वाले से कुछ एक्सचेंज ना कर रहे हो, आप बगल वाले से कुछ एक्सचेंज ना कर रहे हो, बस इतना ही मतलब होता है कि आप बगल वाले से कुछ एक्सचेंज ना कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ही का खुद का हीट 0 हो जाए। ठंडी हो जाती है चाय, अबे थर्मस चेंज करो फिर। कौन बोला थर्मस फ्लास्क ठंडी हो जाती है चाय, इसका मतलब थर्मस बेकार है भैया, चेंज करो, तुमको जरूरत है। हाँ, और नहीं तो जो चाय दे रहा है वो ठंडी दे रहा है।
ऐसे कैसे बोल रहा है? तो भैया दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस का नाम सुनते हैं सुनो भाई साहब सिस्टम का हीट जीरो। सिस्टम का हीट जीरो नहीं होता, हीट नहीं देगा, अंदर रखेगा अपने पास, अपने ही अंदर ही हीट रहेगी। ठीक है, उसी कंटेनर में हो सकता है चाय का वेपर बन रहा हो, टकरा के आ रहा हो, चाय का वेपर बनेगा, टकरा, गर्म चाय डालोगे तो उसमें से वेपर निकलेगा, उसी बर्तन में टकराएगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। ठीक है, ध्यान सुनना अपने पास। एडियाबेटिक प्रोसेस में बात कर रहा हूं तो हीट ट्रांसफर जीरो, मतलब अगर मैं FLOT लगा दूं तो भैया सिस्टम क्या करेगा, ना हीट एब्जॉर्ब करेगा ना हीट, मतलब यहां लिख दे DQ भी लिख देता हूं भाई, ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा मैथ। हाँ, डी मतलब समझते हो ना, चेंज। तो भैया यहां पर चेंज क्या हो गया, जीरो। सर यहां पर du इज इक्वल्स टू DW, एडियाबेटिक लिख सकता हूं। सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके कारण होगा, एडियाबेटिक के कारण होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एडियाबेटिक के कारण होगा। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा इस किसके कारण होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज एडियाबेटिक वर्क डन के कारण होगा। पक्का ना? डी मतलब इसलिए लिया कि भाई कोई ये ना बोले सर क्यू जीरो कर दिया, क्यू सिस्टम का जीरो नहीं, चेंज इन हीट जो होता है वो जीरो होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन एडियाबेटिक। बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, सुनिएगा भाई साहब कमाल देखिएगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा ध्यान सुनना। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क डन एडियाबेटिक क्या हो गया, निगेटिव। वर्क डन एडियाबेटिक क्या हो गया, निगेटिव। और वर्क डन निगेटिव हुआ सर, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, निगेटिव। और आइडियल गैस के लिए सर, आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू निगेटिव मतलब डेल्टा टी निगेटिव। सर इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सर ये भी क्या आ गया सर, लेस देन जीरो, मतलब फाइनल टेम्परेचर इज लोअर देन इनिशियल टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछने वाला तुमसे ये सब पूछेगा कि सर एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब करते हो तो यहां पर कूलिंग होता है, क्या जनरेट होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन ये पूछेगा। सर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये सब पूछेगा कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हो तो कूलिंग हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो उसका रीजन पता चल गया। एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हो तो कूलिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया यहां पर कूलिंग इफेक्ट लगा रहे। कैसे कूलिंग हुआ भाई देख लो, वो बार बार पूछेगा कि अगर आइडियल गैस एडियाबेटिक एक्सपेंशन जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। सर एडियाबेटिक एक्सपेंशन करेगा, तो भाई देख ले, श्योर है, पक्का। होगा, वर्क डन निगेटिव, एक्सपेंशन का मतलब ही निगेटिव होता है। हाँ, अब भैया अब यहां से बेटा कहानी, आज के लेक्चर से अब कहानियां अलग अलग टाइप की बन जाएंगी। अब जो लोग 10 अगस्त से जुड़े हैं बेटा आप देख लो, अगर आप पिछले 3 दिनों से अगर फ्लो बना के बैठे हो तब तो ये सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे, और नहीं तो फिर तो बेटा कोई बात ही नहीं। देयर इज ऑलवेज ऑप्शन, यकीन 3.2 वहां पर चल रहा है मूल कॉन्सेप्ट, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वहां भी दिक्कत है देर विल बी ऑलवेज एक अनदर बैच इन 4.2, वो अगले 6 महीने चालू होगा, तो देख ले। ठीक है, हाँ सांस ले पा रहा है, ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है कि यार का ले लिया भैया, नीट की तैयारी कहाँ शुरू किया है। हाँ देख रहा है, अजीब अजीब सा तो नहीं लग रहा। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन में भैया उल्टा कर ले, बोल रहा एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन में बेटा हीटिंग हो जाएगी। अब उतना तो लिखना पड़ेगा क्या, ऐसे पूरा फिर से लिखूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, एडियाबेटिक भाई साहब कंप्रेशन होगा, अगर कंप्रेशन करोगे तो भैया मैं बस थोड़ा लाइन लाइन में ही बात कर लेता हूं। एडियाबेटिक पॉजिटिव, वर्क डन एडियाबेटिक क्या हो गया, पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव, सर टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब इतना ही लिख सकता हूं मैं, हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को याद रखिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस को याद रखिएगा।
एकदम भाई साहब, यस यस यस, थोड़ा सा भी। मैं तो कह रहा हूं यार, इतना ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना। देर इज अ महा मैराथन सीरीज, 12 घंटे में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ जाओ। भाई साहब क्या रखा है ये सब, छोटा मोटा लोग ही सब काम करता है, रोज दिन आता है सब, हाँ 2-4 लाइन पढ़ के चला जाता है सब। एक बार में 12 घंटे में फिजिकल केमिस्ट्री एकदम आसानी से खत्म करो यार। ये सब में क्या रखा है, इन सब में कुछ भी नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा, श्योर है, हो जाएगा। आइडियल गैस में डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी था, इसीलिए नेगेटिव हुआ। आइडियल गैस में डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी था। बेटा देखना, कल ही बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए भाई साहब लिखा भी गया था, आइडियल गैस के लिए कल निकाला भी गया था, रिवीजन भी कराया था। जानते हैं सर, आप आगे बढ़ी, हम पीछे का भूलते चलेंगे। ये लिखवाया भी था आइडियल गैस का 10। आइडियल गैस में डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये निगेटिव तो मतलब ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव हो नहीं सकता तो ये। अब अच्छा ये देख लो, हो जाएगा, श्योर है, डन। अब जो क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसा होगा, मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूं, सुनना, लिखना मत, क्वेश्चन देख, पढ़ो इंग्लिश में। क्वेश्चन बेटा ऐसा होगा, बताओ, क्वेश्चन को ऐसा पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, बताओ क्या होगा क्वेश्चन, बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, सर आप बता दीजिए, कौन कौन सा करेक्ट दिया हुआ। अब इसमें क्या होगा बताओ भाई, ओपन सिस्टम है, यहां पर वर्क डन क्या है, वर्क डन भैया निगेटिव है, निगेटिव है, कैसे, वर्क डन बाय द सिस्टम है। हीट क्या है, पॉजिटिव है, सर वर्क डन बाय द सिस्टम। सर देख लो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के केस में बात करोगे तो इंटरनल एनर्जी का केस लोगे तो भैया डेल्टा यू किसके बराबर होता है, वर्क डन एडियाबेटिक। यहां पर बता सकते हो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सर यहां पर भैया अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो एडियाबेटिक सिस्टम हम लेंगे ही नहीं ना, हीट ट्रांसफर, ये ओपन सिस्टम तो नहीं होगा, वर्क डन गायब है। सर यहां पर देख लो डेल्टा यू क्या हो जा रहा है, क्यू माइनस डब्ल्यू हो रहा है, कैसे, क्यू प्लस डब्ल्यू था लेकिन वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड। अब तू बोले सर इसीलिए तुझे ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ये देख, नहीं नहीं सर 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 एक मिनट, तुझे इसीलिए ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। बताओ भाई कौन सा ट्रू है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सी चीज सही है, बता सकता है कौन सा चीज सही है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या सही होगा। सर एडियाबेटिक के लिए देखेंगे, ये कहां जीरो था, फ्री एक्सपेंशन आइसोकोरिक में। सर ये कहां जीरो था, सर आप देख लीजिएगा आइसोकोरिक में। सर यहां पर हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, इसीलिए अलग अलग टाइप के प्रोसेस कराए जा रहे हैं, इसीलिए अलग अलग टाइप के प्रोसेस कराए जा रहे हैं। हो जाएगा, अब ध्यान सुनिएगा। सर आपने इतने सारे टाइप के अलग अलग टाइप के प्रोसेस देख लिए, तो अब आइए हम एक अलग टाइप का प्रोसेस देखते हैं। अब जो है दिमाग जो है एकदम सर वैसा झन्ना गया है कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, इतना सारा फॉर्मूला, इतना सारा फॉर्मूला। हाँ कुछ लोग होंगे, आप कुछ लोग होते रिलेटिवली एकदम फॉर्मूले से दब जाते हैं, कैसे, इसमें बताओ कौन सा नया फॉर्मूला है। सिर्फ ये बताया गया कि हीट ट्रांसफर जीरो है, इसमें बता दो कौन सा नया फॉर्मूला है। कुछ लोगों को देख के अरे भाई इतना करा दिए, अरे भाई तू सोच तो सही, तू अगर सांस ना सोचेगा
हीट ट्रांसफर जीरो हो गया। सर ये इसके बराबर, ये फर्स्ट लॉ का एक फॉर्मूला बताया गया, उसी के ऊपर यूज करवा रहे। अब भैया हाँ, अब ये नहीं सोच पा रहा एडियाबेटिक, अच्छा एक्सपेंशन निगेटिव, अच्छा ये निगेटिव तो ये निगेटिव, सर ये निगेटिव तो डेल्टा टी निगेटिव, डेल्टा टी निगेटिव। सर इतना दिमाग सर मत सोचवाइए। यहां पर देख, तुझे बस एक चीज वो बोली कि हाँ ये तुझे याद करना पड़ेगा, अदरवाइज सब चीजें रिलेट हो सकती है। इसीलिए बोलते बेटा कि साइंस में देख लो। अब सर ऐसा अजीब सा ना लग रहा है सर, बहुत अलग अलग फीलिंग आ रहा है। 5 प्रोसेस में ही सर 3 ही प्रोसेस काम का था, लेकिन उसी में हालत टाइट हो गई सर एकदम। अब आइए, अब आइए भाई साहब, 2 प्रोसेस एक साथ और करते हैं, फिर हम लोग आराम से। ये देखिएगा सर, ये देखिएगा, ये देख लो सर, 2 प्रोसेस को हम लोग साथ में करेंगे। क्यों? क्योंकि सर इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है। सर ये देखिएगा, एक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, एक प्रोसेस कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक प्रोसेस कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। भाई साहब कल पढ़ के आइएगा, नहीं तो सच बता रहा हूं मजे ही मजे हो जाएंगे। सर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, 2 टाइप का प्रोसेस होता है बेटा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोबारिक बेटा कल बताऊंगा, क्योंकि वो फिर ना उसमें एक इंथैल्पी आएगी, वो कल बताऊंगा। आइसोबारिक प्रोसेस कल, ठीक है। हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा कल बता दूंगा, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में कल बता दूंगा। ये थ्योरी वाला प्रोसेस अभी कर लेते। आइसोबारिक में एक्चुअली एक टर्म आता है इंथैल्पी, और वो इंथैल्पी आएगा तो फिर इंथैल्पी के ऊपर डिस्कशन चला जाएगा, तो वो फिर फायदा नहीं। ये तो थ्योरेटिकल है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसमें तो सीधा सीधा बात कर लेते हैं। सर ध्यान सुनना अपने पास। सर ये देखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो यहां पर सुनिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये 2 दोस्तों की कहानी है, मोस्टली अपने मतलब आसपास में ऐसे दोस्त दिख भी जाते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है कि सर ये इतना ना स्लो स्लो चलता है, इतना स्लो स्लो चलता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलते हैं कि ये भाई साहब इनफाइनाइटिसमिली है, देख लो इंग्लिश देखना, इतना स्लो प्रोसेस चलेगा, सर इतना स्लो चलता है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। यहां पर जब भी तुमसे बोलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा मतलब स्लोली स्लोली, जो काम स्लोली स्लोली किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तुमको देखो, 2 टाइप के अपनी क्लास में लोग होते हैं, ध्यान सुनना अपने पास, 2 टाइप के लोग होते हैं। जैसे मान लो अपना देखो, ये देखो चिंटू ए और चिंटू बी। अब चिंटू ए और चिंटू बी, भाई साहब चिंटू ए और चिंटू बी दोनों ने यकीन 2.0 लिया, सोचा कि दुनिया हिला देंगे एकदम, भाई साहब दुनिया हिला देंगे। चिंटू ए और चिंटू बी देखिएगा, चिंटू ए के टेस्ट में आए, पहले टेस्ट में आए 600 नंबर, ठीक है। चिंटू बी के भी आए 600 नंबर, 600 पहला टेस्ट में आ गया। अब देखिएगा ए और बी की कहानी सुनिएगा, बहुत दर्दनाक कहानी है बेटा, भाई साहब इमोशनल हो जाएंगे आप, सुनिएगा और इससे प्रोसेस को रिलेट कीजिएगा। सर ए और बी दोनों के 600 नंबर आए पहले टेस्ट में। अब भाई साहब ये अपना लगातार मेहनत कर रहा, अगले टेस्ट में इसके नंबर आए 601, इसके नंबर हो गए 450, बी डिप्रेशन में चला गया। भाई साहब इसका नंबर बोला अगला टेस्ट में 602, इसका नंबर आ गया 650, फ्रस्ट्रेशन इसको आ गई। फिर भैया अगले टेस्ट में 603, ये भैया 700 पहुंच गया। ये देख रहे हो, ये इंक्रीज कर रहा है बेटा, इसको अपने घर वालों को बता रहा है कि देखिए पापा मम्मी मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर टाइम अपना इंक्रीज कर रहा हूं। ये भैया फिर से 680, सर यहां देखिएगा हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ये 670, ये डिक्रीज करने लगा 600, ये देखिएगा सर ये जो है देख रहे हो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन भाई इतना स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहा है, इतना हर टेस्ट में घर वालों से पूछ रहे हैं, घर वाले पूछ रहे भैया सर बताइएगा, ध्यान सुनना, घर वाले पूछ रहे हैं कि बेटा मार्क्स बताओ, बोल रहा है सर अगले टेस्ट में 601, हाँ सुनना,
ये देखो इंक्रीज ये भी कर रहा है, इसका देखो एकदम ऐसे अजीब अजीब सा नंबर। ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा नंबर बढ़ रहा है कि कुछ दिनों बाद घर वाले पूछना ही बंद कर देंगे। भाई ऐसा नहीं है, इसका इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन भैया एकदम ऐसा इंक्रीज कर रहा है पूछो ही मत। इसकी लाइफ में स्लोली स्लोली सर, कोई काम आराम से चलने का, ज्यादा लोड नहीं लेने का, ज्यादा लोड नहीं लेने का, एकदम देख रहे सर आराम आराम से चल रहा है, एकदम आराम आराम से चल रहा है। जैसे अपनी क्लास में कुछ लोग होते हैं, सर क्या सर नीट है, नीट क्या है, एकदम ये देख आराम आराम से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये स्लोली स्लोली इतना स्लो चल रहा है कि भैया मतलब इसके बगल वाला बार बार इसके आगे निकल जा रहा है, इसका कम भी हुआ तब भी उससे आगे निकल रहा है। एक बार स्लोली प्रोसेस, इतना स्लो प्रोसेस चले कि भैया हमेशा तुम क्या रहो, इसको कभी भी तुम रिवर्स कर सकते हो। मतलब 600 और 601 बेटा ये सेलिब्रेट क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन तो गलत करना है, एक क्वेश्चन जहां गलत हुआ फटाक से पीछे आ गए। 600 और 601 में क्या डिफरेंस है कि एक क्वेश्चन कम गलत हुआ है आपका, एक क्वेश्चन कभी भी आप रिवर्स आ सकते हैं, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा सराउंडिंग। इसका देखोगे, इससे कोई पूछेगा क्या आपकी सफलता का रीजन क्या है, तो इसके कोई पूछेगा इसका ड्राइविंग फोर्स और इसका अपोजिंग फोर्स। पढ़ाई इतना स्पीड में कर रहा है कि भैया पूछो ही मत, ड्राइविंग फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स। जितना ही मन कर रहा है पढ़ने का, उतना ही भैया क्या हो रहा है सर, बर्बाद होने का भी। सर प्रेशर एक्सटर्नल और इंटरनल, इस केस में हम लोग क्या ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। सर ये इनफाइनाइट स्टेप प्रोसेस है, इनफाइनाइट स्टेप प्रोसेस है। कभी कोई पूछे कितने टाइम में खत्म होगा, तो भैया इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और सर इसीलिए कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप इसको, ये भैया इसको हम लोग रियल लाइफ में यूज नहीं करते हैं। कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन रियल लाइफ कि भाई इस तरह का, भाई से कोई बोले कि अब कोई दोस्त है भाई साहब कंसिस्टेंसी बना के रखा है सर, और हर टेस्ट में एक एक नंबर इंक्रीज कर रहा है, सर बताइए इसका सिलेक्शन कब होगा। 300, 301, 302, 303, भाई उसके घर वाले उससे पूछना बंद कर देंगे। ठीक है, तो भैया इस तरह के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उनका ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स बराबर है। रिवर्सिबल का मतलब है कि भैया आप एकदम कभी भी रिवर्स किए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही तो गैप। मान लो तुमको कोई बोले कि सर आपको ये कह रहा है कि 4 एटीएम से 5 एटीएम प्रेशर कर दीजिए, तो एक बार में नहीं जाएगा। पता है कैसे जाएगा, बोलेगा सर जा रहे हैं ना सर, इंक्रीज कर रहे हैं ना, हड़बड़ी का काम शैतान का होता है। सर क्यों हड़बड़ाएं सर, इंक्रीज कर तो रहे हैं ना सर, कुछ काम बात कर रहे हैं सर, इंक्रीज ही तो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको नहीं। हम सर अपनी क्लास में देखता नहीं कुछ ऐसे पढ़ने वाले, सर बढ़ रहा है ना सर, बढ़ते रहा है, देख रहे हैं सर एकदम ऐसा बढ़ रहा है कि पूछो ही मत, आदमी छोड़ देगा कि छोड़ भाई क्या ही पूछा जाए। तो भैया देख सर ये क्या बोल रहा है कि सर आप जब रिवर्सिबल प्रोसेस में होते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब देखो क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में आप यहां से ए से बी जाना है, देख लो अगर ए से बी जाना है, अगर आप ए से बी जाना है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ए से बी जाने का रास्ता कैसा होगा, एकदम छोटा छोटा, छोटू छोटू छोटू, स्टेप स्टेप, स्लोली 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 ऐसे जा रहा होगा। सर इतना स्लो स्लो जाएगा पूछो मत, उधर से आना हो तो भी इतना ही स्लो स्लो आएगा सर, एकदम इधर से इधर जाना है स्लो स्लो, एकदम भाई साहब स्लोली स्लोली मूव करेगा। तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, कि सर कभी भी रिटर्न आ सकता है, एकदम स्लोली स्लोली चल रहा है। ठीक है, हाँ मतलब कभी भी रिवर्स हो सकता है, जैसे आजकल गाने नहीं बन रहे होते कभी भी, कहीं कोई लिरिक्स ही नहीं है। ठीक है, वो कौन सा आजकल चल रहा है, हाँ फाइन क्वेश्चन फाइन क्वेश्चन फाइन क्वेश्चन, ठीक है वैसा वाला, इतना स्लोली चल रहा है कि आदमी सोच रहा है कुछ आगे तो बोल, कवि कहना क्या चाहता है कुछ तो आगे बोल। मतलब कोई गाने का मतलब, जैसे लोग गाने, जैसे मतलब मेरा तुम्हारा पता नहीं, मेरा तो ये था गाना सुनेगा तो उसका कुछ मतलब मीनिंग होता है, और उससे आप कनेक्ट करते हो, आप जाते हो किसी जोन में रहते हो, जिस जोन में आप रहते हो उस जोन के हिसाब से गाने सुन रहे होते हो। आप मस्ती के मूड हो तो मस्ती वाले गाने सुनते हो, हाँ मतलब किसी का ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप वाले गाने सुन रहा है, कोई फैमिली के साथ फैमिली वाले गाने सुन रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है। ये तो कुछ नहीं है यार, ये क्या है, अलग ही लेवल का है यार। इतना ज्यादा आदमी बोले भाई कुछ तो आगे बोल ले। ठीक है, वो फाइन क्वेश्चन किए जा रहा है। ठीक है,
एकदम। तो ऐसा ऐसा भाई इसको बोलते हैं भैया रिवर्सिबल प्रोसेस। कि रिवर्सिबल भैया देख लो। अच्छा एक चीज और, रिवर्सिबल प्रोसेस में मान लो एक्सपेंशन हो रहा हो चाहे कंप्रेशन हो रहा हो, सर ये देख बताइएगा, वर्क डन, एक्सपेंशन हो, सर मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा ना, रास्ता सेम ही रहने वाला है, रास्ता सेम ही रहने वाला है कि बेटा जाते टाइम भी वही, आते टाइम भी वैसे ही धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, आते टाइम भी वैसे ही होता रहेगा। और डन। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी ऐसे होती है। लेकिन इरिवर्सिबल ये अलग लेवल पे चलता है। इसको देखोगे ना तो भैया ये भाई झटके से काम करता है। फाइनाइट स्टेप प्रोसेस है एकदम भैया, एकदम फाइनाइट स्टेप प्रोसेस, सच दैट ये भैया इनको मतलब नहीं है, सिस्टम और सराउंडिंग से इनको कोई मतलब नहीं। ये होता है ना एकदम बैठे बैठे एकदम सुर लय ताल लगा देगा। यहां पर इक्विलिब्रियम की जरूरत नहीं। ये होता है ना धीरे धीरे चल रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को मेंटेन करके चल रहा है, ये इसमें नहीं होता है। जैसे हाँ तुम लोगों ने शायद कभी गाना नहीं सुना हो, कभी एकदम वो कुछ कुछ गाने होते हैं बीच में एकदम, जैसे कभी वो पुराने गाने सुनो ना नुसरत फतेह अली खान इन लोगों का, तो वो लोग क्या होता है कि गाते रहेंगे मान लो जैसे कुछ गा रहे हैं, एक एक पूरा ऊपर चले जाएंगे एकदम, फिर नीचे आएंगे उनका। तो वो वाला है कि भैया इनका फिक्स नहीं है, इनका कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट स्टेप प्रोसेस है। सर ये क्या होते हैं कि फाइनाइट स्टेप प्रोसेस लेके चलते हैं। यहां पर क्या होता है, जैसा भैया एग्जाम, जैसे मान लो अभी नंबर ज्यादा आ गया, नंबर ज्यादा आ गया तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाता है सर, ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा रहता है एकदम अपोजिंग फोर्स से। इनको हमेशा सिलेक्शन के लिए इनका एक्सटर्नल प्रेशर भाई साहब एकदम ज्यादा। इरिवर्सिबल का मतलब यही होता है कि भैया ये पीछे नहीं आते, ये पीछे नहीं आते, ये वाले फाइन क्वेश्चन नहीं है कि भैया आगे पीछे सेम सेम, नहीं, इनका भैया सुर लय ताल अलग है। जैसे कभी किसी मतलब अरे हाँ, कोई भी गाना सुनोगे ना, जैसे एक गाना था यार मैं भूल गया, उसमें ना मंथ वाइज कुछ होता है। हाँ एक बहुत मतलब तुम लोग को हो सकता है जेनजीज को पसंद ना आए। एक ना बहुत पहले का एक गाना था, वो ट्रक और इन सब में बजता हुआ सुनाई दे देगा, किसी घर पे अगर पेरेंट्स उस तरह को सुनते होंगे तो उसमें ना तुम तो ठहरे परदेसी करके है। उस गाने को सुनोगे ना भाई, उसमें एक ना मतलब लाइन आती है, मैंने कहीं सुना है क्योंकि मेरे कॉलेज में किसी का ब्रेकअप हुआ था, उसने भाई पूरे दिन बिठा के मुझे गाना सुनाया वो। ठीक है, और मुझे उसके लिरिक्स याद हो गए कि भाई साहब होता है ना कि वो जनवरी से लेके फरवरी, उसका भाई साहब उसमें कभी गाना सुनोगे तो जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी में उसको प्यार होता है, फरवरी में मतलब वैलेंटाइन डे आता है, बहुत कुछ होता है, मार्च में मौसम बदलते हैं, फिर वो थोड़ा बदलती है, फिर अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, अगस्त में आते आते सावन आता है, बारिश आती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जनवरी से लेकर वो पूरा का पूरा भाई साहब दिसंबर तक पूरा का पूरा फिर से ब्रेकअप हो जाता है उसका। तो वही कहानी होता है वहां पर देखोगे ना, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कि भाई साहब अलग चल रहा है, वो अलग ही लेवल पे चल रहा है, वो लाइन पहले ही बोल रहा है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, लेकिन फिर भी भाई साहब प्यार करना है, इजहार करना है, फिर सब कुछ होता है। सुनना कभी, अरे सुनना उसको, बहुत सही है। हाँ अल्ताफ राजा, हाँ सही बोला। अरे वो सॉन्ग बहुत सही है, उसमें ना बीच में मतलब अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 4-5 मिनट के बाद वो एक स्टैंजा आता है, उसे पूरी कहानी होती है। जब वो मिली थी फरवरी में तो ऐसे फूल बरस रहे थे, तो मतलब नदियां चल चल रही थी, पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ लाइंस होती हैं बहुत तगड़े। ठीक है, तो हाँ ब्रेकअप वाले लोग ना सुने नहीं तो रो सकते हैं। तो फोर्स, ड्राइविंग फोर्स यहां पर बहुत ज्यादा अपोजिट। सर ये फाइनाइट स्टेप प्रोसेस है तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, यही रियल लाइफ में होता है, यही रियल लाइफ में अचीव भी होता है। सर इसको कैन बी प्रैक्टिस्ड इन रियल लाइफ, इसी को हम लोग करते भी हैं सर, अपने को प्रैक्टिस्ड इन रियल लाइफ, यही रियल लाइफ में हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। बस याद रखना जब कंप्रेशन होता है या एक्सपेंशन होता है तो यहां पर ना कहानी अलग टाइप की चलती है। सर ये ना चालाक प्राणी है, देखना ध्यान से, इसका चालाकी देखना, ध्यान सुनना अपने पास। अगर तुमको यहां से यहां जाना है तो रिवर्सिबल में भैया तुम कैसे चल रहे थे, रिवर्सिबल में तुम ऐसे चल रहे थे सर, रिवर्सिबल में तुम ऐसे चल रहे थे सर। इरिवर्सिबल वाले को देखेगा ना तो इरिवर्सिबल वाला चालाक होता है। चालाक मतलब उसको पता होता है, जो झटके से काम करता है। जैसे कुछ दोस्त होते झटका दे देते हैं, एक सडनली एकदम टॉप कर जाएंगे, तुम दोस्ती बोलेगा नहीं नहीं पढ़ नहीं रहे यार, मेरा भी तैयारी उतना सही नहीं चल रहा, और एक नंबर भैया टॉप पे आ जा रहा है।
जैसे कुछ दोस्त होते हैं अपनी क्लास में भी रहते हैं, वो पूरा कम्युनिटी पे जाके जब उसका टाइम पास करना होगा कम्युनिटी पे जाके लिख रहा है कि यार मतलब नहीं चल रहा तैयारी सही से, पता चला वही टॉप करके आ गया। तो भैया देख सर, प्रेशर अपने वॉल्यूम, रिवर्सिबल वाला ऐसे स्लोली स्लोली चल रहा है, इरिवर्सिबल वाला क्या करता है, तो इरिवर्सिबल देखो कैसे एक्सपेंशन करता है। वो हमेशा क्या करेगा देखना, वो सबसे पहले वो काम करेगा जिसमें उसका वर्क डन 0 होगा। जैसे पहला काम प्रेशर ड्रॉप करना, प्रेशर ड्रॉप करेगा तो भैया देख लो ये इरिवर्सिबल वर्क डन है, ये इरिवर्सिबल वर्क डन है बेटा, ध्यान से देखना। इरिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, तो इरिवर्सिबल वर्क डन देखोगे, अगर एक्सपेंशन करना है इसको यहां से यहां जाना है तो वो पता है कैसे जाएगा, इरिवर्सिबल वाला ऐसे जाएगा। सर देख लो, तो याद रखिएगा सर, आप जब एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन करने के लिए इरिवर्सिबल में अगर आप देखेंगे तो वर्क डन जो होगा, अरे यार उल्टा एरो क्यों बना दिया, हाँ वो याद आ गया ना गाने का, तो इसलिए थोड़ा सा, और क्या मैं भी अभी जाके वही सुनूंगा क्या हो रहा है, वो लाइन सही थी उसके। ठीक है, तो इरिवर्सिबल के केस में याद रखना कि इरिवर्सिबल ऐसे एक्सपेंशन करता है, बस इतना लिख लो काफी है। कल मिलते हैं भाई साहब, कल करेंगे आइसोबारिक सिस्टम और इसकी एक दो बातें और, कल भैया इसके बारे में और भी बातें होंगी। तब तक भैया पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल का केबीडी बहुत शानदार होगा क्योंकि आप पढ़ के आएंगे। रिवर्सिबल स्लोली स्लोली, जैसे अपना चाय जो ठंडा होता है वो स्लोली स्लोली ठंडा होता है, सडनली ठंडा नहीं होता है। तो कल हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। यस यस यस, चलो गाइस, तो कल एक्स को याद करके आना, मतलब आज की क्लास को याद करके आना तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्लास नहीं याद करके आओगे तो फिर याद ही रखना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। हाँ, एक क्लास करके फिर निकल जाओगे, ठीक है। हाँ यार, ये तुम्हारे ऊपर भी सही सेट कर रहा है, और क्या, साथ क्या निभाओगे यार। चलो क्वेश्चन करेंगे कल, तो गाइस सारे के सारे लोग कल मिल जाइएगा। कल सारे के सारे लोग आज जो पढ़ रहे भैया कल पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल देश की आजादी से पहले हमें फर्स्ट लॉ से आजाद होना है, और फर्स्ट लॉ भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय।